जी। आज का सेशन जो है उसमें ऑप्शंस होती हैं, जिसमें आपके पास वेल्ड है, ट्रिम है, इंटरसेक्ट है एंड कंबाइन। इन ऑप्शंस को अगर आपने यूज़ करना है तो कॉरल इन्वायरमेंट में आपको ये अवेलेबल है। इसको ओपन करने के लिए इन ऑप्शंस को आप कॉरल ड्रॉ के अंदर आप दो और दो से ज़्यादा टू और मोर शेप्स को अगर आप ट्रिम करना चाहें, कंबाइन करना चाहें, ये ऑप्शन अवेलेबल होती हैं। और ये ऑप्शन एक्टिवेट कब होती हैं स्टूडेंट्स? जब आपने एटलीस्ट दो ऑब्जेक्ट आपके फ्रेम में पेज के ऊपर पड़े हों। मिसाल के तौर पे ये एक ऑब्जेक्ट है, जो भी कलर आप इस पर करना चाहो, और एक सेम ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे इसके ऊपर रख लेते हैं। ठीक है जी। अब एक बिलो लेयर पे है, एक अबव लेयर पे है, तो बेहतर है कि आप जब इन ऑप्शंस को यूज करना चाहो तो एक काम जरूर कर लीजिएगा, ऑब्जेक्ट पैनल को सामने रखें। तो ऑब्जेक्ट पैनल आपको अगर सामने होगा तो इसमें फायदा क्या होगा स्टूडेंट्स आपको, कि आप यहाँ पे इस पेज पे, जो करंट पेज आपका है, उसमें लेयर आपको पता है वन लेयर होती है, और इस लेयर पे आपके दो ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है जी। इन दोनों ऑब्जेक्ट को अगर कलर आप डिफरेंट भी रखना चाहो, एक्सपीरियंस डिफरेंट कलर्स करके कीजिएगा, ताकि आपको आइडिया हो सके कि जब दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होंगे, सेलेक्ट करने के लिए आपको पता है आप ये ऑब्जेक्ट मेन्यू भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर लो। ठीक है। और अगर आप पेज के ऊपर हो तो आप फर्स्ट ऑब्जेक्ट को क्लिक करो, और सेकंड ऑब्जेक्ट जिसके साथ आपको कुछ शेप करनी है, प्रॉपर्टीज शेप की यूज करनी है, तो शिफ्ट के साथ करो। जैसे ही आप दो ऑब्जेक्ट कम से कम आपके फ्रेम में सिलेक्ट होते हैं तो स्टूडेंट्स ये आपके ऑप्शंस अवेलेबल हो जाती है। कंट्रोल एल फॉर कंबाइन, वेल्ड, ट्रिम, इंटरसेक्ट, सिंप्लीफाई, फ्रंट माइनस बैक, बैक माइनस फ्रंट, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्रिएट बाउंड्री। ये आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल तब होंगी स्टूडेंट्स जब कम से कम दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो। ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, लाजम है कि आपने कंबाइन करना है। तो दो ऑब्जेक्ट तो होंगे ना जिनको कंबाइन करना है। इंटरसेक्ट निकालना है तो दो ऑब्जेक्ट होंगे तो इंटरसेक्ट होगा। ट्रिम करना है एक को दूसरे में से, तो दो ऑब्जेक्ट होंगे तो ट्रिम करेगा। तो ये आपको ऑप्शन एक तो यहां से अवेलेबल हो जाती है। दूसरा, आपको जब आपने दो ऑब्जेक्ट मिनिमम सेलेक्ट किए हों तो शेपिंग है, सेकंड वे है, आप यहां से भी इन ऑप्शंस को आप क्लिक कर सकते हो। करेगा क्या, अभी दिखाता हूं आपको। वेल्ड है, ट्रिम है, इंटरसेक्ट है, सिंप्लीफाई है, और ये आपकी ऑप्शन। अच्छा, थर्ड वे, डॉकर में ये शेप, इस पे आप जैसे क्लिक करते हो तो ये देखिएगा, ये पैनल शेप का आ गया। इसको मैं जरा साइड पे रख रहा हूं। ये इसमें भी यही ऑप्शन सेम मिलती हैं। इसका मतलब थ्री डिफरेंट वेज हैं वन एक्शन करने के, वेल ट्रिम, इंटरसेक्ट एंड मैनी मोर। और इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट आपके फ्रेम में सिलेक्टेड हो। तो ये आप बड़े अच्छे तरीके से इन ऑप्शन के थ्रू आप शेप को चेंज कर सकते हैं। जो आपकी सिलेक्टेड शेप्स हैं इसमें आप इसको, आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैंने आपको थ्री डिफरेंट वेज बताए हैं। अगर आप कॉरल के यूजर हो और इन ऑप्शंस को आप यूज करना चाह रहे हो, तो थ्री डिफरेंट वेज आपके पास होते हैं इन ऑप्शन को एक्टिवेट करने के लिए। ऑप्शन का नाम क्या है, वेल्ड, ट्रिम, इंटरसेक्ट, सिंप्लीफाई, फ्रंट माइनस बैक, बैक माइनस फ्रंट, बाउंड्री। ये तीन ऑप्शन एक्टिवेट करने का तरीका क्या है, एक बार फिर, आपने कम से कम दो ऑब्जेक्ट जब सेलेक्ट करते हो तो आपका पैनल प्रॉपर्टीज का ऑन हो जाता है, ये ऊपर। ठीक है। ये पैनल ऑन तभी होता है जब दो ऑब्जेक्ट कम से कम सेलेक्ट हो, वरना नहीं आता, ये ऑप्शन डिसेबल हो जाती है।
दूसरा तरीका, आपने इन दो ऑब्जेक्ट या मैनी को सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट में जाके शेपिंग पे क्लिक करके यहाँ से भी कर सकते हो। थर्ड वे ये होता है कि अगर आप इसको डॉकर के थ्रू यूज करना चाहो तो ये डॉकर में ये शेप के नाम से ये अवेलेबल हो जाता है। आप यहाँ से भी इन ऑप्शंस को आप एक्टिवेट कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अब करेगा कैसे? अब आपने इनमें से किसी एक को आप अप्लाई कर लो, और इसको मैं जरा साइड पे करता हूँ। बाकी सिंपल मैं आपको ऑब्जेक्ट पैनल को सामने रखो। ऑब्जेक्ट पैनल में आपने किसको सिलेक्ट किया है? इन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है, ठीक है। इन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं सबसे पहले सिंपल वे भी बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी बॉक्स के थ्रू कर लेते हैं। कंट्रोल एल शॉर्टकट की है। जैसे क्लिक करेंगे, बैक के ऊपर आपका ब्लू है और फ्रंट के ऊपर आपका रेड है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे ऑप्शन का नाम है, फर्स्ट ऑप्शन का नाम है कंबाइन। कंबाइन क्या करता है कि दो ऑब्जेक्ट को कंबाइन कर देता है। करता किस तरह है कि जो आपका कॉमन एरिया है उसको ट्रांसपेरेंट कर देता है, सिंगल ऑब्जेक्ट बना देता है, ठीक है। कंबाइन ऑब्जेक्ट इनटू सिंगल ऑब्जेक्ट विद कॉमन प्रॉपर्टीज। नहीं जी, कॉमन प्रॉपर्टीज किसकी अप्लाई हुई है स्टूडेंट्स? जो बिलो ऑब्जेक्ट है, जो बिलो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर। और दूसरी बात, ये ट्रांसपेरेंट भी कर दिया। अगर मैं इसके ऊपर कोई कलर विजिबल करूं तो ये आप ऑब्जेक्ट को बड़े अच्छे तरीके से यहां से देख सकते हो। इसने इस ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट कर दिया। ये है जी कंबाइन का यूज। कंबाइन के थ्रू आप ये काम कर सकते हो। और कंबाइन आपको इसका एक और हम प्रैक्टिकल एक्सपोजर करके देखते हैं। ये आपके पास एक शेप है, ठीक है, और इसको अगर आपने कोई कलर वलर देना है तो आप दे दो। इसके ऊपर मैं इसी की डुप्लीकेट आपको बना देते हैं, ठीक है। ये आपने इसकी डुप्लीकेट शेप के साथ बना सकते हो। राइट क्लिक करोगे तो ये आपको इस ऑब्जेक्ट की सेम कॉपी विद स्मॉल साइज आपको ऑन कर दिया। आप कलर जो भी करना चाहो आप कर लो। इन दोनों ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है जी। सिलेक्ट करने के आपके पास दोनों मेथड्स हैं, चाहे आप पैनल के थ्रू कर लो, चाहे आप क्लिक एंड देन क्लिक ऑन अदर शिफ्ट के साथ, ठीक है। और अब आप कंबाइन कर दो। कंबाइन आप यहां से भी कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है अवेलेबल। इसको आप कंबाइन, कंट्रोल एल, ये देखिएगा ये सर्कल बन गया विद हॉलो सेंटर में, ट्रांसपेरेंट। ओलंपिक का लोगो बनाना है, ओलंपिक का लोगो बनाना है। अब आप इसमें किस तरह इसको बिलो और किस तरह इसको अबव मूव करोगे, ये आपका छोटा सा एक टास्क है जो वीकेंड के ऊपर आपके साथ अवेलेबल है। अगर आप कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं मंडे को परफॉर्म करके दिखा दूँ। सर्कल इनसाइड और आउटसाइड कैसे इसके अंदर से रोटेट होगा, मूव होगा। तो इसको आपने अटेम्प्ट करना है। ये सर्कल्स बना लीजिएगा, ये सर्कल्स की कॉपी निकाल लीजिएगा, और कॉपी निकाल के इसको आप डिफरेंट कलर कर लीजिएगा। और फिर इसके ऊपर आपने इसको अटेम्प्ट, इसकी थोड़ी सी मैंने विड्थ से ज़्यादा ही कर दी, अब थोड़ी सी कम कर रखिएगा, इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और फिर आप इनको भी इसी तरह यहाँ पे सर्कल्स को, ये थोड़ी सी इसकी विड्थ कम कर लीजिएगा वरना वो क्रॉसिंग में आपको दिखाई नहीं देगा जैसे मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह इसको आपने करने के बाद ये कलर अलग अलग कर लीजिएगा। हर एक का ओलंपिक का लोगो में देख लीजिएगा कितने कलर्स होते हैं, 5 डिफरेंट कलर्स के, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड अदर कलर्स देख लीजिए कौन कौन से हैं। ब्लैक भी होता है वैसे तो ये आपने इस तरह, लेकिन इसको थोड़ा सा इसकी विड्थ कम कर दीजिएगा ताकि ये इसके इंटरनल ये बैक वाला एरिया भी इसमें से सेंटर में से दिखता हुआ नजर आना चाहिए, ठीक है। ये आपका टास्क है, तो अटेम्प्ट करके देखिएगा। और ऑप्शन यही इस्तेमाल होगी जो मैं आज आपको बताने लगा, ठीक है। इसी तरह इसको आपने अप्लाई करना है। एक तो ये आपने इसको अटेम्प्ट करके देखिएगा। ये मैंने बनाया कैसे है, ये मैंने कंबाइन के थ्रू बनाया है, ठीक है। अभी आपके सामने मैंने ये हॉलो कैसे क्रिएट किया है, कंबाइन के थ्रू किया है। प्लेसमेंट तो आपको पता है, डुप्लीकेट करके या राइट क्लिक करके भी आप प्रोड्यूस कर सकते हो। बस इसमें मैं ये बताना ये चाह रहा हूँ, इसकी जो आपने जो साइज है, इसका जो विड्थ है सर्कल की, वो थोड़ा सा कम रखिएगा ताकि आप कुछ इस तरह का व्यू जनरेट कर सके। ऊपर वाले सर्कल 3 बना लीजिएगा थोड़ा डिस्टेंस के ऊपर, दरम्यान में गैप हो। नीचे वाले 2 सर्कल उठा के कुछ इस तरह आपने रखना है जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ।
ठीक है, एक बड़ा अच्छा सा लोगो आप बना सकते हो। तो ये अटेम्प्ट जरा करके देखिएगा और मुझे शेयर कीजिएगा कि आपने किया कैसे किया। अच्छा, दो, हाँ ये अभी मैं आपको करवाऊंगा ना, ये वाली सारी इन्हीं में मौजूद है। हाँ जी, एक पार्ट ऊपर रहेगा, दूसरे को आप नीचे से। इसकी ऑप्शन है ऊपर वाले वो जो, हाँ इसी में है। अच्छा जी, अलबत्ता ये मैंने सर्कल कैसे बनाया, ये मैंने आपको दो सर्कल बनाए और इसका जो डिस्टेंस है वो जरा कम रखिएगा। ठीक है, तो एक अच्छी आपको लोकल सर्कल्स की ओलंपिक की आप बना सकते हो। तो सबसे पहले आपको इसमें सिंपल ये बताया कि आपने ऑब्जेक्ट कम से कम आपको रिक्वायर्ड कितने हैं, दो हैं। और इसको दो डिफरेंट तरीके से अप्लाई कर सकते हो। एक तो ये मैंने मेथड बताया, दूसरा इसको आप यहां से इसकी विड्थ बढ़ा के, ठीक है, इसको आप विड्थ बढ़ाने के बाद इनकी कॉपीज निकाल के इस तरह भी इनके डिफरेंट डिफरेंट कलर करके आउटलाइन के कीजिएगा, राइट क्लिक करके आउटलाइन। ठीक है, राइट क्लिक करके आउटलाइन, दिस वन, जो भी कलर देना है। आपने स्ट्रोक के ऊपर भी विड्थ बढ़ा के कर सकते हो, या आप कंबाइन का यूज करते हुए भी सर्कल आपके बन जाते हैं। विड्थ आप इस मजीद अगर इसकी इंक्रीज करना चाहो तो आप यहां से इसको और इंक्रीज कर सकते हैं। समझ बात, इसका मतलब ये ओलंपिक का जो आपका होता है लोगो, उसको अगर आप वॉच करो, आप कंटेंट उसका कुछ इसी तरह का होता है। तो आप दोनों डिफरेंट वेज हैं जिससे सर्कल बन जाता है। हाँ, इसको मूव कैसे करना है, बिलो एंड अबव, ये आपका टास्क है कि कैसे करोगे। ये ऑप्शंस में आपको डिस्कस करने लगा हूं आगे, इधर से आपका काम हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, तो अभी ये मैंने आपको कंबाइन का जो यूज बताया है। कंबाइन का यूज हम करते हैं दो ऑब्जेक्ट को कंबाइन करने के लिए। हाँ, जो कॉमन पार्ट होता है वो आपका होलो कर देता है उसको, और जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं वो अप्लाई हो जाती हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं, ये मैं आपको यहाँ पे सिंपल वे में ये बता रहा हूँ कि अगर आपके पास दो सर्कल्स हैं और इसकी प्रॉपर्टीज में मजीद ये भी हो सकता है कि मैं इसके लाइन का स्टाइल डॉटेड कर देता हूँ। ठीक है जी, और लाइन का स्टाइल डॉटेड कर देते हैं। और इसका जो हमारे पास फिल है, नन कर देते हैं और थोड़ा सा विड्थ इसकी बढ़ा देते हैं। तो ये एक ऑब्जेक्ट है जिसकी डॉट्स के साथ आपने स्ट्रोक को लगाया हुआ है। ठीक है, और अगर आपके पास एक और सर्कल आप बना लेते हो या कोई और ऑब्जेक्ट बना लेते हो, जरूरी नहीं सर्कल ही होगा। ठीक है, कोई आपके पास ऑब्जेक्ट भी अगर है तो इसको भी हम स्ट्रोक थोड़ी सी वैल्यू हाई कर देते हैं। और अगर इन दोनों को आप सिलेक्ट कर लो और अगर आप ऑब्जेक्ट पैनल को सामने रखो तो थोड़ा सा आपको सही क्लियर व्यू आएगा कि आपके कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं और इनको किस तरह सेलेक्ट किया। और करने के बाद आपका बिलो ऑब्जेक्ट जो है वो इस वक्त कौन सा है जनाब, बिलो ऑब्जेक्ट इस वक्त आपका सर्कल है। और सर्कल को प्रॉपर्टीज में हम चल फिल भी इसी कर देते हैं। तो ये अगर आप इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो, शिफ्ट के साथ भी कर सकते हो, ये पैनल मौजूद है यहाँ से भी कर सकते हो, और जैसे ही इसको कंबाइन करते हो तो ये आपको दोनों ऑब्जेक्ट कंबाइन हो गए। वेरी इजी वे टू कंबाइन। ठीक है, अब इसमें जो समझने वाली बात है, दोबारा से देख लो। समझने वाली बात ये है कि आपके पास जब दो ऑब्जेक्ट थे, इसको मैं सेंटर में चले रख देता हूँ, थोड़ी सी इसकी विड्थ भी बढ़ा देता हूँ। अगर ये दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, कलर भी डिफरेंट है, इसके लाइन स्टाइल भी डिफरेंट है। और अगर आप इसमें मजीद ऑब्जेक्ट बनाना चाहो, मजीद ऑब्जेक्ट भी बना लेते हैं। ये बनाया, ठीक है, इसके अंदर हम चलें इसकी फिल भी कर देते हैं और इसकी डिफरेंट यहाँ पे ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट वैल्यूज को भी क्रिएट कर देते हैं। इनको आप अलाइन भी कर लो। ठीक है, ग्रुप बना लो इनका, इनका ग्रुप बनाना पड़ेगा वरना अलाइनमेंट में हॉरिजॉन्टल में डिस्टर्बेंस आपको नजर आएगी।
ग्रुप आपको इसलिए बनाना है कि इसको आपने एज ए ग्रुप सेंटर में करना है इस सर्कल के हिसाब से हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो अलाइन आपके पास मौजूद है और ग्रुप आपने इसको बना लीजिएगा, कंट्रोल जी करके बना लीजिएगा। और ग्रुप बनाने के बाद अब आपने इसकी अलाइनमेंट के लिए जाना है विद अनदर ऑब्जेक्ट जो कि ये नीचे है। कम से कम आप जब अलाइन करोगे तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी तो होगा ना, कम से कम एक तो ये हो गया, सारे आपके सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट करेंगे, ग्रुप बन गया। और इसको किस हिसाब से आपने करना है, सेंटर सर्कल के हिसाब से सेंटर करना है। और ये अलाइनमेंट यहाँ से आप इजीली कर सकते हो, बजाय आप मैन्युअली करने बैठो। ये करने का एक आसान तरीका। और अगर इसी तरह ये आपके पास रेक्टेंगल है और इसको आप सर्कल के हिसाब से अलाइन करना चाह रहे हो, तो इन दोनों को सिलेक्ट करके फिर अलाइन में जाके इसको आप यहाँ से सेंटर में कर सकते हो। अब आपका परफेक्टली एक शेप बनने जा रही है। और इसमें ऑब्जेक्ट पैनल में अगर आप चले जाते हो और इसको आप वन बाय वन सेलेक्ट करते हो, मिसाल के तौर पे मैं पहले नंबर पे सिलेक्ट करता हूँ रेक्टेंगल, दूसरे नंबर पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, चलिए रेक्टेंगल सेंटर में सिलेक्ट करते हैं। पहले नंबर पे सिलेक्ट करते हैं हम रेक्टेंगल को कर लेते हैं। दूसरे नंबर पे मैंने सिलेक्शन में जो क्लिक किया वो सर्कल पे किया, और तीसरे नंबर पे मैंने सिलेक्शन में क्लिक किया इन येलो रेक्टेंगल्स पे। अब अगर मैं कंबाइन करता हूँ, ग्रुप बनाना पड़ेगा इन दोनों का, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट कंबाइन होंगे, ठीक है। इन दोनों को भी ग्रुप कर लेते हैं, ये दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब सिलेक्ट मैं किसको पहले कर रहा हूँ किसको बाद में कर रहा हूँ, दोनों तरह करके दिखा देता हूँ। ये और फिर इसके बाद ये नहीं, कंबाइन आपकी जो ऑप्शन है ना वो आपकी ट्रीट करेगा दो सिंगल आपके ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। अनग्रुप, ये कंबाइन। तो क्रिएट क्या करता है, प्रॉपर्टीज किसकी अप्लाई हुई है, प्रॉपर्टीज अप्लाई हुई है सर्कल की, ठीक है। प्रॉपर्टीज अप्लाई हुई सर्कल की। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके बाद में इसको सिलेक्ट करता हूं, अब प्रॉपर्टीज अप्लाई हुई हैं आपके लास्ट ऑब्जेक्ट की। इसका मतलब लास्ट ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं वो कॉमन उसके ऊपर अप्लाई हो जाती हैं। अंडू कर देते हैं। हाँ, ये वेल्ड दो ऑब्जेक्ट करने के लिए कह रहा है। हाँ, ये हो गया। हाँ, पहले आपने इसको करना है क्लिक, फिर आपने बाद में जिसको क्लिक किया ना वो आपका लास्ट ऑब्जेक्ट है। लास्ट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज रिमेन करती हैं, अप्लाई होती हैं उसके ऊपर। दो ऑब्जेक्ट की जो वैल्यूज हैं उसके मुताबिक वो रिस्पॉन्ड करती हैं, ठीक है। ये आपने कंबाइन से इफेक्ट इस तरह के अगर जनरेट करने हो, तो ये आप इस तरह की कोई शेप्स बनानी हो तो कंबाइन ये आपको अलाउ करता है कि जो आपका कॉमन एरिया है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ये आप देख रहे होगे, कॉमन एरिया ट्रांसपेरेंट हो जाता है। और जो लास्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में होता है उसकी प्रॉपर्टीज आपके फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो जाती है। ये सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं बन गया, ये सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये इसको आप अगर ये करना चाह रहे हो कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट ये बना लेते हैं, ठीक है। इसका कलर मैं ये कर देता हूँ। और अब आप इसको और इसको सिलेक्ट करके आगे फर्दर इसको कंबाइन में जैसे करोगे तो ये आपके पास इस तरह सिंगल सिंगल, मतलब कम से कम दो दो ऑब्जेक्ट को आप इस तरह अप्लाई कर सकते हो, दो दो ऑब्जेक्ट को, ठीक है। कंबाइन हुआ है, इसको फर्दर एक और ऑब्जेक्ट के साथ कंबाइन करना है, करते जाओ। इसको फर्दर एक और ऑब्जेक्ट के साथ कंबाइन करना है, आप करते जाओ। सिर्फ एक चीज याद रखिएगा, जो बाद वाला ऑब्जेक्ट आपने क्लिक किया होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपके अप्लाई होती हैं। और होता क्या है, ये जो कॉमन पार्ट होता है उसे ट्रांसपेरेंट कर देता है, कॉमन पार्ट को ट्रांसपेरेंट करता है। ये इसमें क्लियर कट इसका फार्मूला आपका है। और इस तरह के ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करने पड़ जाए। अब ये अगर एक चीज बनी है, ठीक है, अब इसमें मैंने दो ऑब्जेक्ट पहले कंबाइन किया, फिर वो जो आपका ऑब्जेक्ट कंबाइन था उसको एक और थर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसके साथ कंबाइन कर दिया। तो इस तरह आप इसको अप्लाई कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं अगर चाहूँ इसके ऊपर फर्दर एक और सर्कल बना देता हूँ और सर्कल बना के इसकी प्रॉपर्टीज सेट कर देता हूँ, ठीक है। और अगर मैं इसको कहता हूँ कि मुझे इसको और जो अभी आपके पास कंबाइंड ऑब्जेक्ट है उसके साथ आपने इसको लेके चलना है। अगर आप इसको अलाइन करना चाह रहे हो अलाइन जरूर कर लीजिएगा ताकि डाउट ना रहे, ये सेंटर में आ गया है, ठीक है। अब मैंने सिलेक्ट किया, पहले नंबर पे सिलेक्ट किया मैंने ये कंबाइंड जो ऑब्जेक्ट है विद योर
एलिप्स रेड, ठीक है। और अब कंबाइन, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, जो बाल में ऑब्जेक्ट होता है वो उसकी प्रॉपर्टीज अप्लाई जाती हैं, और दूसरा जो कॉमन एरिया है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। कॉमन एरिया जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो इस तरह आप इस तरह का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इसको कहीं पे भी, इसका मतलब शेप्स बन जाती हैं। दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हुए आप क्या बना लेते हो, शेप्स बना लेते हो, ठीक है। अब ये एक ग्रुप है, इसकी कॉपी निकाल लेते हैं। ये ले, ये ग्रुप है, रोटेट कर लेते हैं इसे। शिफ्ट के साथ करोगे तो ये ले, राइट क्लिक। अब ये एक ग्रुप है, एक ग्रुप पर नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। ये ग्रुप्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता, सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होता है। ये एक और इसमें आपके लिए जो है एक ऑप्शन में ये एक इशू है कि ये ग्रुप के ऊपर अप्लाई नहीं होता, सिंगल ऑब्जेक्ट होगा उसके ऊपर अप्लाई होगा। तो अगर आप इसको करना चाह रहे हो तो इसको सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे आप करोगे, ये आपको नहीं अप्लाई करने देता ग्रुप की सूरत में अगर ऑब्जेक्ट पड़े हैं, जैसे ये है, ठीक है। ये एक ग्रुप है और ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट कर लिया, तो ये ग्रुप के साथ एक्टिवेट नहीं होती। इसका मतलब अगर आपने दो ऑब्जेक्ट रखने हैं, कंबाइन करने हैं, तो वो आपके सिंगल सिंगल हों और उसको आप यहाँ पे फिर इजिली आप इसको कंबाइन कर सकते हो। दोनों को आपने सेलेक्ट करना है। हाँ, जिसको बाद में सेलेक्ट किया होगा उसकी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाती हैं, और जो कॉमन एरिया होता है वो हॉलो क्रिएट कर देता है। समय ग्रुप के ऊपर नहीं चलेगा, ग्रुप के ऊपर नहीं होता है ये अप्लाई, वो उसको ऑप्शन को डीएक्टिवेट कर देता है। तो इस तरह आपने डिफरेंट डिफरेंट अगर आपने ऑब्जेक्ट बनाने हो इसको यूज करते हुए कंबाइन को, तो ये मैंने आपको एक ट्रिक बताई है जिससे ये सारी चीजें हो सकती हैं। और कंबाइन के अलावा आपके पास और ऑप्शंस क्या होती हैं उनको भी देख लेते हैं, और उससे आप क्या क्या बना सकते हो उसको चेक कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन जो इसमें होगी, आप अगेन मैं दो ऑब्जेक्ट कम से कम जो जरूरत होती है वो हम बनाते हैं, और बनाने के बाद इसकी कॉपी अगर आप इसी की निकालना चाहे इसकी निकाल लो, कुछ और बनाना है आप कुछ और शेप भी बना सकते हो। इन दोनों शेप्स को कलर भी इसलिए डिफरेंट कर रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी इस चीज की आई कि प्रॉपर्टीज अगर आपकी ऑन होंगी तो किसकी होंगी। पहले मैंने रेड को सिलेक्ट किया, फिर मैंने ब्लू को सिलेक्ट किया, और इस बार मैं अटेम्प्ट करने लगा हूँ वेल्ड को। तो वेल्ड क्या करता है, आपका दो ऑब्जेक्ट जो ओवरलैप हो रहे हो उनको वेल्ड कर देता है, अगर ओवरलैप ना हो रहे हो तब भी वेल्ड कर देता है। अब तो ये तो ओवरलैप हो रहे थे, अंडू कर देता हूं। तो आपका जो लास्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होता है कंबाइन की तरह, ये भी आपका लास्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होता है, इसकी प्रॉपर्टीज अप्लाई होती है। प्रॉपर्टीज का मतलब सिर्फ फिल ही नहीं होता, अदर प्रॉपर्टीज ये भी हो सकती हैं। तो इसका मतलब अगर मैं सिलेक्ट करूंगा इसको और बाद में करूंगा रेड रेक्टेंगल गो के वो बिलो लेयर पे पड़ा हुआ है, ठीक है, ये वेल्ड, इसका मतलब लास्ट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और बाद में इसको, ये छोटा सा एक इसमें डिफरेंस है, इसको अगर अंडरस्टैंड कर लिया है तो इससे आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो। वेल्ड पे जैसे क्लिक करते हो तो ये आपको इस तरह का आपको शेप दे देता है, और जरूरी नहीं कि ये आपकी ओवरलैप हो तो भी वेल्ड होगा, इसको ऐसे भी रख सकते हो। इन दोनों को भी आप सिलेक्ट करके वेल्ड कर सकते हो और कंबाइन भी कर सकते हो। जरूरी नहीं ओवरलैप होगा, ओवरलैप अगर होगा तो वो जो आपका कंबाइन की सूरत में जो ओवरलैपिंग एरिया है उसको क्या कर देगा, ट्रांसपेरेंट कर देगा, ठीक है। ये अलबत्ता जरूर इसमें कंबाइन में एक्स्ट्रा चीज होती है। जहां तक प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज जरूर अप्लाई होंगी, गो के वो डिफरेंट फार साइड पे भी पड़ी हो, आपस में कनेक्टेड नहीं भी हो बाउंड्री, अब ये वेल्ड हो जाएगा। ये अब प्रॉपर्टीज किसकी अप्लाई हुई, जो आपने सेकंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया था, और ये वेल्ड हुआ हुआ ऑब्जेक्ट है, इसको जब भी किसी जगह पे लेके जाओगे ये वेल्ड ऑब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे आएगा। हाँ, इसको अगर आप चाहो ब्रेक पार्ट कर सकते हो, एक और ऑप्शन इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट, आप ब्रेक पार्ट कर सकते हो। कंट्रोल के इसकी शॉर्टकट की मोस्टली हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं ब्रेक करने के लिए, ब्रेक पार्ट। ब्रेक पार्ट से होता क्या है, ये दोनों ऑब्जेक्ट फिर अलग अलग
हो चुके हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप वेल्ड से ये काम लिया जा सकता है। और इसमें अगर आप कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक सिंपल सी एक रेक्टेंगल बना देते हैं, कलर उसका जो भी आप रखना चाह रहे हो, ये मैंने यहाँ रख दिया। इसको थोड़ा सा अगर इनसाइड करना है ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, और इसको दोनों को सेंटर भी कर लेते हैं लाइन। सेंटर लाइन हो गया। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट किया और आपको मैंने बताया था कि इसको किस तरह इसके सरफेस के राउंड आप रोटेट करोगे। इससे सेंटर पॉइंट मूव करके सर्कल के सेंटर पॉइंट में ड्रॉप कर दो, और फिर आपने इसको यहाँ से हैंडल से, रोटेट वाले हैंडल से आपने इसको मूव करना है कंट्रोल के साथ। राइट क्लिक करना है, कंट्रोल डी। ठीक है जी, ये ऑब्जेक्ट आपके सिलेक्ट हो गए। और ये जी, अब आपका ऑब्जेक्ट के ऊपर आप करने लगे हो इसको वेल्ड। ये शेप बन गई। तो वेल्ड क्या करता है, आपके जो भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको कनेक्ट कर देते हैं। अगर वो डिस्टेंस पे होंगे तब भी वेल्ड हो जाता है। लेकिन इसमें एक इशू है, वेल्ड अगर आपका इस तरह किया जाए कि वो ओवरलैपिंग एरिया के साथ है, तो ब्रेक पार्ट से इसको बाद में आप सेपरेट नहीं कर सकते। ये एक इशू है, सेपरेट नहीं कर सकते इसको आप। ये देख रहे हैं, ग्रे आपकी ऑप्शन है, कंट्रोल के ब्रेक पार्ट नहीं चलेगा। हाँ, अगर ये कुछ इस तरह का सीन होता, इस तरह डिस्टेंस पे बड़ा होता, और इसको मैं सेंटर पॉइंट इसका मूव करके यहाँ पे ला के कंट्रोल के साथ इसकी कॉपीज मैंने राइट क्लिक करके ऐसे कंट्रोल डी करके रोटेट किया होता। अब अगर इसको आप करोगे सिलेक्ट और वेल्ड किया जाएगा, तो ये आपको रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन इसमें अब एक थोड़ा सा डिफरेंस ये है पिछले वाले एक्शन से, कि ये चूंकि इनमें गैप्स हैं, तो अगर आप इसको राइट क्लिक करोगे तो ब्रेक पार्ट आ जाएगा, और इसको आप बाद में अगर चाहो सेपरेट भी कर सकते हो, दोनों ऑब्जेक्ट को अलग अलग भी कर सकते हो। लेकिन प्रॉपर्टीज जो अप्लाई हो जाएंगी वो आप वापस नहीं कर सकते। प्रॉपर्टीज अप्लाई हो गई। ठीक है, प्रॉपर्टीज किसकी अप्लाई हुई है, जिसके साथ आपने इसको वेल्ड किया था। तो ये इसमें अंडू अगर कर दो आप, स्टेटस क्या था इसका, कि सर्कल आपका रेड कलर का था, और ये आपने सारे ऑब्जेक्ट्स को इस तरह आपने वेल्ड में ये अप्लाई कर दी। हाँ, इसको अगर थोड़ा सा इस तरह चेक कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट पैनल में चलते हैं। ऑब्जेक्ट पैनल में जाके मैं ये ऑब्जेक्ट जो है कंट्रोल क्लिक करके डी सेलेक्ट कर देता हूँ, और फिर कंट्रोल क्लिक करके सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब वेल्ड करते हैं। तो इसका मतलब आपका लेयर्स में अगर ये वाला ऑब्जेक्ट, इसको मैं ड्रैग करके टॉप पे ले आऊं, और अब अगर मैं इनको सिलेक्ट करूं और वेल्ड करूं, तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि लेयर्स में जो सबसे टॉप पे स्टैकिंग ऑर्डर में पड़ा होगा उसके मुताबिक बाकी तमाम ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाती है। टॉप पे जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, पहले ये आपका सर्कल जो पड़ा हुआ था, और ये आपका एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहा है। अब ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सिंगल बन गया। पहले ये कितने सारे ऑब्जेक्ट थे, 10 ये थे और एक सर्कल था। तो वेल्ड होते ही वो सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाते, कंबाइन होते भी वो सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाता है। और प्रॉपर्टीज किसकी अप्लाई होंगी, जो आपका स्टैकिंग ऑर्डर में सबसे ऊपर होगा, सिलेक्शन में नहीं, स्टैकिंग ऑर्डर में जो सबसे ऊपर होगा उसकी प्रॉपर्टीज सर्वाइव करती है। अंडू कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपने ये ऑब्जेक्ट को, जो सॉरी ये बिलो वाले ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी सर्वाइव करती हैं, जो नीचे वाले ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि ये आपका वेल्ड कर रहा है इसके मुताबिक। ठीक है, तो वेल्ड आपके पास ऑप्शन मौजूद है, अगर आप इसे यूज करते हुए कोई डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनाना चाहो, तो इसीलिए इसको शेप के अंडर रखा गया है। ठीक है, इसीलिए इसको शेप के अंडर रखा गया है कि आप अगर चाहो, एक ऑब्जेक्ट है और उसके साथ आप डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट को वेल्ड करना चाह रहे हो, ऐसे
तो आप कर सकते हो। तो इस तरह की शेप आपने क्रिएट करनी है, तो इस तरह की शेप आपने क्रिएट करनी है और इनको आपने वेल्ड करना है। प्रॉपर्टीज अगर आप अप्लाई करना चाहो तो इस पे आप करके देख सकते हो। ठीक है, इस वक्त ये स्क्रीन के ऊपर आपको टॉप पे जो आखिरी ऑब्जेक्ट बने हैं वो सर्कल्स है। ठीक है, इनका कलर्स अगर आप करना चाहो कर लो। ये लें, इसका कलर हम डिफरेंट रख लेते हैं सिर्फ दिखाने के लिए आपको। ठीक है, इनका कलर भी एक आध का चेंज करके आपको सिर्फ अप्लाई करके दिखा देता हूँ। ये आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अगर आप इनको सिलेक्ट कर लेते हो, सिलेक्ट करने के बाद और अब आप वेल्ड कर दे, ये अब सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे आपका क्रिएट हो चुका है। अंडू कर देते हैं। तो अंडू करने के बाद अब आप यहाँ पे देख रहे होगे कि प्रॉपर्टीज किसकी सरवाइव करती हैं वेल्ड में, जो ऑब्जेक्ट आपका कलर में बॉटम पे पड़ा हुआ है। अगर इसका कलर चेंज कर दें, मिसाल के तौर पे इस रेक्टेंगल का कलर मैं ये सेट कर देता हूँ, दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ इनको, करने के बाद दोबारा वेल्ड करता हूँ। तो वेल्ड होते ही आपका वो जो कंटेनर में जो सबसे बिलो ऑब्जेक्ट है सिलेक्शन में, उसकी प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं रेस्ट के ऊपर, और वो आपका सारे का सारा एक सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे वेल्ड होके सामने आ चुका है। ठीक है, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये याद रखने वाली चीज़ें नहीं होती, सिर्फ इसको एक दफ़ा आप परफॉर्म करके देख लीजिए, जब कभी इस तरह की शेप्स की जरूरत पड़े तो ये आपके पास अवेलेबल है। और इसको आप इस तरह सेलेक्ट करने के बाद सेकेंड ये भी ऑप्शन हो सकती है जो कि आप ऑब्जेक्ट पैनल के थ्रू, शेपिंग के थ्रू ये आप ले सकते हो। तो थर्ड जो वे है, जो मैंने शेप का पैनल ऑन किया हुआ है, अगर इसको ऑन कर लो, इससे क्या होता है, आपने ये सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे वेल्ड आपने क्लिक करना है, वेल्ड पे, और वेल्ड टू में आपने बताना है किसके साथ वेल्ड करना है। वेल्ड टू में इसका फायदा क्या होगा कि इसमें जो ऑब्जेक्ट कहोगे उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करेगा। ये एक अच्छी चीज है। दोबारा से देखिए, वेल्ड पे जाना, सिलेक्शन करने के बाद जिन जिन ऑब्जेक्ट को आपने वेल्ड करना है उनको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपने वेल्ड टू में जाके ऑप्शन किसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करें, ये डिफरेंट है। इससे फायदा क्या होगा, उस टैग वो टैग कोई मायने नहीं रखेगा। उस टैग में मैंने कहा सबसे नीचे होगा तो वो करेगा। तो मैं ये नहीं करना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि मैं जिस ऑब्जेक्ट को नॉमिनेट करूँ उसकी प्रॉपर्टीज रेस्ट ऑफ दी जो सिलेक्शन में ऑब्जेक्ट हैं वेल्डिंग के ऊपर अप्लाई होते हैं। ये मैं समझ बेहतरीन ऑप्शन है, बजाय आप उस पर नजर रखो कि मैं नीचे वाला ऑब्जेक्ट देखूँ, वो कोई कंफ्यूज ही रहता है बंदा, तो मैं किसके मुताबिक उसको प्रॉपर्टी सेट करूँ। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है। और इसकी ये प्रॉपर्टीज हम थोड़ी सी और डिफरेंट भी कर देते हैं, थोड़ा स्टाइल चेंज कर देते हैं, थोड़ी विड्थ बढ़ा देते हैं, देखते हैं बाकी भी रिस्पॉन्ड करते हैं इसके मुताबिक। और ये यहाँ पे जाके इसकी लाइन का स्टाइल भी ये रख देते हैं। ठीक है, सारों को सिलेक्ट करो, ये डॉकर में से शेप का आप पैनल ऑन कर लो, और ऑप्शन कौन सी अप्लाई करनी है, वेल्ड की, और वेल्ड टू। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी हो सकती है कि आप चाह रहे हो कि जो आपका सोर्स ऑब्जेक्ट है वो अलग से मौजूद रहे। आपको तो वेल्ड करने के बाद सारे ऑब्जेक्ट सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट करता है, उसको अलग करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मेरा ये टारगेट है कि मैं इसका जो सोर्स है वो अलग रखूं, जिसको मैं फ्यूचर में किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। वेल्ड ना हो जाए वो कहीं इसके साथ, वेल्डिंग में भी हो जाए, वेल्ड भी हो जाए, प्लस सोर्स ऑब्जेक्ट भी इसके साथ ही आपके पास अवेलेबल रहे। ये है लीव, लीव ओरिजिनल सोर्स ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे वेल्ड टू में मैं नॉमिनेट करता हूँ इसी को सोर्स। ठीक है, वो ये चेकबॉक्स से फायदा क्या हुआ स्टूडेंट्स, आप इसे मूव कर दो। ये देखो, ये अलग से आपका ऑब्जेक्ट बन गया, और उसका सॉरी, ये बिल्कुल उसके उल्टा है। ये आपका ओरिजिनल टारगेट ऑब्जेक्ट। ठीक है, टारगेट जिस पे क्लिक, टारगेट मतलब वेल्ड टू में जो टारगेट किया था। ठीक है,
अब उसमें ये देखो ये खत्म हो गया, ये सारा का सारा इंटैक्ट रहा। जो आप जिससे वेल्ड किया ना, वो पूरे का पूरे ऑब्जेक्ट उसी तरह पड़े हुए हैं। पिछली बार क्या हुआ था कि वेल्डिंग के बाद वो लूज हो जाते हैं। अब क्या हुआ, अब आपका जो सोर्स है वो आपका, और अगर आप इसको अंडू करता हूं, इसकी बजाय अगर ये ऑन कर दोगे, टारगेट ये रखना है या ये रखना है, या ये रखना है या ये रखना है या ये रखना है, आपकी मर्जी है। जिसको टारगेट के तौर पे आप यहाँ पे नॉमिनेट करोगे, उसका ओरिजिनल भी इंटैक्ट रहेगा और ये वेल्ड भी हो जाएगा सारा कुछ। ये देखो, इस तरह मूव करते हैं, ये देखो हमें आ रही है दोनों की। और अगर मैं दोनों को ही रखना चाह रहा हूं, फिर वेल्ड टू, कितनी सिंपल सी ऑप्शन है और कितनी जबरदस्त ऑप्शन है। इससे होता क्या है कि आपका वेल्ड भी हो जाता है, और जो आपके ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी अपनी जगह रहते हैं, ताकि उसको किसी और मकसद के लिए यूज करना है, कुछ और नई चीजें उस पर अप्लाई करनी है, कुछ उसका डिजाइन में कुछ चेंजेस करनी है, कुछ आप उसकी डायमेंशन चेंज करना चाह रहे हो, ठीक है, तो ये इजीली आप इसको कर सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरह आपने चेंज कर दिया, कुछ इसकी वैल्यूज को आपने ऐसे कर दिया, और करने के बाद इसको भी फिर वेल्ड करने चले जाते हैं हम लोग, और वेल्ड करके आप फिर सोर्स और टारगेट को इंटैक्ट रखना चाह रहे हो, और वेल्ड टू में जाके किस प्रॉपर्टीज को फॉलो करना है, इसी को चलो दोबारा करवा लेते हैं ये। स्टिल अवेलेबल, क्या ख्याल है? कितने मजे का काम है, वेल्ड। ये पैनल आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया, और ये चीज आपकी सिर्फ कंबाइन ऑप्शन नहीं इसमें अवेलेबल, बाकी सारी चलेगी, देख रहे हो, बाकी सारी अवेलेबल है। कंबाइन सेपरेट के तौर पे ट्रीट करता है बस कंबाइन में, और कंबाइन और इसमें फर्क क्या है वेल्ड में, कंबाइन में जो कॉमन एरिया है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ये छोटा सा पॉइंट डिफरेंट है, कंबाइन में जो कॉमन एरिया है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ठीक है जी, तो ये एक प्रैक्टिस हमने की है, जिससे हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट अपने क्रिएट करके यहाँ पे दिखाए। लें जी, नेक्स्ट देखते हैं। छोटी छोटी ऑप्शंस हैं लेकिन काम की हैं, जरूरत पड़ने पे है कि आपको जरूरत जब पड़ती है तो उसको किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है आपके पास, वेल्ड के बाद ट्रिम, ट्रिम करता है, ये ऑब्जेक्ट है आपके पास। ठीक है, इसमें से आपने इतना हिस्सा ट्रिम करना है। अगर आप कलर ले लोगे तो और आपको सेंस इसकी आ जाएगी। ये ले जी जनाब, नीचे ऑब्जेक्ट कौन सा है, सर्कल, ऊपर आपका रेक्टेंगल है। ठीक है, इनको आपने सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद ट्रिम कर दो। क्या करता है, कट आउट ए पोर्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द शेप ऑफ एनदर ऑब्जेक्ट। ये लो जी, अंडू कर देती है। ठीक है जी, इसमें भी ऑर्डर कोई मानी रखता है, क्या ख्याल है? ऑब्जेक्ट पैनल में अगर आप इसको देखो, या इसको इस तरह करते हैं, हम इधर से अप्लाई करते हैं। ये दोनों ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिए, करने के बाद इसको हम ट्रिम करते हैं। ठीक है, ट्रिम में भी ये सीन वही है, सेम सेम सोर्स रहेगा, टारगेट भी रहेगा, रखना है तो रखो, नहीं चाहिए तो ऑफ ही रखो। और ट्रिम पे क्लिक करके बताओ इसको हिसाब से ट्रिम करें या इसके हिसाब से ट्रिम करें। ठीक है, जैसे आप क्लिक करते हो, ट्रिम हो गया। अगर इसको बिल्कुल उल्टा करोगे, ट्रिम हो गया।
दोनों आपस में जो कॉमन एरिया को, जो जहां पे दोनों आपस में इंटरसेक्ट हो रहे होते हैं, उस पार्ट को वो वहां से रिमूव कर देता है, उस पार्ट को वहां से रिमूव कर देता है, ट्रिम। और वैसे ये देखो, ये आपने इसमें से कॉमन एरिया आपका ये बनता है। इसको अगर हम चलें, इसको इस तरह करते हैं, थोड़ा सा यहाँ सेंटर में रख देता हूँ, ट्रिम करवाते हैं दिस वन एंड दिस वन, ट्रिम। अब ट्रिम किसको, इसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करे या इसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करे। पहले हम रेक्टेंगल पे क्लिक करते हैं, इसमें से क्या निकल गया, ट्रिम हो गया, जो सर्कल वाला पार्ट था। अंडू कर देते हैं, ट्रिम। अब मैं सर्कल को सिलेक्ट करूंगा, इसमें से क्या निकल जाएगा, रेक्टेंगल वाला पार्ट ट्रिम हो जाएगा। इसको फिर आप ब्रेक अपार्ट भी कर सकते हो, ये लो, ये अलग अलग हो गए। इनको आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो कोई शेप बनाने में। अब ये शेप वैसे बनानी मुश्किल होती, क्या ख्याल है, ये वाली शेप वैसे बनानी मुश्किल होती, सर्कल की एक्सट्रीम्स हैं दोनों, बीच वाला ऑप्शन निकाल दिया गया, ट्रिम एक ऑप्शन है जिसको आप यूज करते हुए अपना ये काम आसान कर सकते हो। तो अगर मैं ये ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, और ये ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, ग्रुप है, मैं जरा चेक कर रहा हूँ क्या है ग्रुप के ऊपर, इसको एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, दोनों को सिलेक्ट कर लिया, ट्रिम किसको, ट्रिम, ट्रिम पे क्लिक करके डिजाइन कैसा जबरदस्त किस्म का है, कंट्रोल जेड, दोबारा से ट्रिम दिस वन। वैसे बन जाएगा ये, लेकिन ट्रिम से जरा आसान होगी। हाँ, फिर इसको ये भी कर सकते हो, नहीं जनाब, डिजाइन सिलेक्ट किया, ट्रिम, छोटा सा काम और कितना आसान, ट्रिम। फिर इसको आप अपनी मर्जी से बाद में कलर वलर जो देने हैं, जो इसको टच करना है, इसको वैल्यू सेट करनी है, वो आप इसके ऊपर मजीद आप कर सकते हो, तो टेंशन वाली बात ही नहीं है। और मजे की बात है, ये जब कर लो, इसको आप ब्रेक के पार्ट से अलग अलग भी कर सकते हो। वो एडिडास का लोगो बार्स लगी होती हैं, ऐसे नजर आ रही होती हैं, इसको आप अनग्रुप करके इनको आप अलग भी यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, सिलेक्ट करके ये सब ऑब्जेक्ट आपके अलग अलग हो जाएंगे, ये ऑब्जेक्ट आपके सारे अलग अलग हो जाएंगे, ब्रेक के पार्ट। ये इसको आप ब्रेक के पार्ट, अगले लेवल पे ब्रेक के पार्ट, ये देख रहे हो, दो बार करना पड़ेगा क्योंकि वो एक बार थी, एक ग्रुप था, ग्रुप के अंदर फिर उसको सेकंड टाइम ब्रेक के पार्ट करोगे, फिर उसकी फर्दर डिवीजन हो जाएगी। समझ रहे बात। तो फर्स्ट टाइम आपको ब्रेक के पार्ट जब करोगे, तो ये आपका अलग अलग ऑब्जेक्ट है, इसको आप पहले अनग्रुप कर लेना। ठीक है, अनग्रुप करने के बाद जब आप क्लिक करोगे, ये एज ए इंडिविजुअल सिंगल ऑब्जेक्ट है, इसको फिर फर्दर आप ब्रेक के पार्ट कंट्रोल के प्रेस कर देना, अब ये आपका सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया। इसी तरह इसको भी करोगे,
ठीक है, तो ये एक ऑप्शन है जिससे थ्रू ट्रिम करते हुए आप अपना बहुत अच्छा इस तरह का कोई डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक और काम करता हूँ, इसको एक तरह से और अप्लाई करके देखते हैं। ट्रिम को शेप बनाते हैं, ये शेप बन गई, ठीक है। इसको अगर आपने कलर वलर करना है आप कर दो। इसके ऊपर हम एक रेक्टेंगल बना देते हैं, इसका कलर करना है आप कर दो। दोनों को सिलेक्ट कर लो और सिलेक्ट करने के बाद अलाइनमेंट इसकी कर लीजिएगा। ये अलाइनमेंट हो गई, ठीक है। अलाइनमेंट करने के बाद इसको थोड़ा सा इनसाइड हम ले आते हैं, एरो की से भी ला सकते हैं वैसे भी, जितनी का आपको बार ऊपर चाहिए, जितनी की बार आपको ट्रिम करवानी है फ्रॉम योर सर्कल, फ्रॉम योर सर्कल उतनी की विड्थ और इतनी हाइट रख देना, ठीक है। इसको अब आपने करना है सिलेक्ट और इसका सेंटर में ले आओ और इसको कंट्रोल के साथ रोटेट कर लो, राइट क्लिक करके कंट्रोल डी 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 डी, ले जी। अब आपने सबको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद शेप में गए और शेप में जाके ट्रिम को अप्लाई करने लगे। सेटिंग आइकन, आइकन शाइकन बनाने के लिए भी बड़ा जबरदस्त ऑप्शन है, ट्रिम कर देता है। और अगर इसका बिल्कुल उलट करोगे, उलट हम क्या कर सकते हैं कि या तो इसका ग्रुप बना लो, सिंगल ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ ये ट्रिम हो जाएगा। क्या ख्याल है, इतना हिस्सा। और अगर इसका ग्रुप बना लेते तो ग्रुप कैसे बनता है, सारे को सिलेक्ट करो, मैं रेक्टेंगल्स का ग्रुप बनाना चाह रहा हूं, इसमें से सर्कल को माइनस कर दो, कैसे, कंट्रोल क्लिक करके। या अगर वेरीफाई करना है, क्लैरिटी के साथ जाना है, ऑब्जेक्ट पैनल सामने ले आओ, इसको इसमें से निकाल दो कंट्रोल क्लिक करके। अब आप ग्रुप बना लो, कंट्रोल जी कर दो, या ये क्लिक कर दो। ये ग्रुप किसका बना, ये ग्रुप ऑफ रेक्टेंगल्स, 12 ऑब्जेक्ट जो पड़े देख रहे हैं बन गए इधर ये। अब इसको इसके साथ सिलेक्ट कर लो। अब आप ट्रिम पे चले जाओ, शेप में जाओ और ट्रिम पे जाके ले जी, ट्रिम हो गया। ये करोगे तो पहले भी जो किया था मैंने, तो इसका मतलब है आप बहुत कुछ किया जा सकता है। और ओरिजिनल को भी इंटैक्ट रखना है तो ये तो मैंने आपको बताया है, ये वाली ऑप्शंस क्या करेंगी, ओरिजिनल आपके रहेंगे। तो इसका मतलब है एक ऑप्शन है जिसके थ्रू आप इस तरह के कोई डिजाइन अगर आपने बनाने हैं तो इसको बड़े अच्छे तरीके से आप यूज करके ये काम ले सकते हो। तो इसके अंदर एक कोई इमेज शेप के अंदर प्लेस करनी हो तो वो इसके अंदर इमेज प्लेस करनी हो, हाँ अब ये आपके पास एक शेप आ गई, ठीक है। आप कोई भी इमेज इंपोर्ट कर लो, राइट क्लिक करो इस इमेज पे, प्लेस इनसाइड दिस वन, डबल क्लिक करके प्लेस इनसाइड टॉप क्लिक करके तो वो प्लेस इनसाइड शेप, शेप पे भी क्लिक हाँ करेंगे। शेप पे क्लिक करेंगे उस शेप में वो उसको ले जाएगा। बाकी जहाँ तक ये ऑब्जेक्ट पैनल में जाके यहाँ से इसकी एक्सपैंड करना, ये आपका पावर क्लिप का बन गया, ठीक है। इस पे आपने क्लिक करना है और इस शेप को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, करने के बाद पिक टूल आपके पास मौजूद है, इससे आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। कितना मजे का काम है। और ये आप वो जो ऊपर वो रेक्टेंगल जो सराउंडिंग बने हुए थे और वो रह जाते हैं तो उसके ऊपर भी इसी तरह हो जाएगा, ठीक है।
ये तो अगले लेवल का काम है। अभी हम शेप्स बना रहे हैं, और शेप्स में हम वेल्ड यूज किया, शेप्स में हमने कंबाइन यूज किया, शेप्स में हमने ट्रिम यूज किया। और वो करने के बाद आगे क्या करना है वो आपने यहाँ पे देख लिया। इसमें भी इसी तरह इसमें भी शेप्स लोड हो सकती हैं, इसमें भी शेप्स लोड हो सकती हैं। क्या ख्याल है? एक अटेम्प्ट करके देखना चाह रहे हो तो ये देखो, ये आपने एक शेप बनाई, ठीक है। इस शेप की कॉपीज बना लेते हैं। इन तमाम को हम ग्रुप बना लेते हैं, फिर इसकी सेम कॉपी क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं। इसका कलर अगर डिफरेंट रखना है रख दो। इन सबको सिलेक्ट करके शेप में जाके इसको ट्रिम करवा दो। टारगेट ये रखना है या ये रखना है आपकी मर्जी है, ठीक है। अब आपके पास ये ऑब्जेक्ट्स इस तरह आपके पास आ गए। इसमें गैप अगर कम कर लेते तो बेहतर हो जाता, पिक्चर ज़रा अच्छी नज़र आती। गैप थोड़ा छोटे कर दो, मतलब जो दूसरी रेक्टेंगल्स हैं उनकी विड्थ थोड़ी सी कम रख देते तो अच्छा, गैप कम आ जाते। गैप कम आ जाते तो आपके लिए एक अच्छा इसका विजुअल क्रिएट हो सकता था इस ग्रुप के साथ। अब अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट इसके अंदर पुट करना है, देखो। बाकी इसकी प्लेसमेंट अगर आपकी ठीक नहीं बैठ रही, आप यहाँ पे इसको एक्सपैंड करो, पावर क्लिप, ग्रुप ऑफ 7 ऑब्जेक्ट्स, और अपने इस जो ऑब्जेक्ट है ये देखो ना, उसको फर्दर उसने उसको शेप को इंडिविजुअली हर एक ब्लॉक में डाला हुआ है, ये देखो। इसको आप स्ट्रेच भी कर सकते हैं, वो तो इंडिविजुअली ब्लॉक को स्ट्रेच करेगा। मीन्स दैट कि अगर आप चाहो तो आप ट्रिम के साथ अपनी एक नई शेप बना के उस शेप के अंदर भी क्लिप करवा सकते हो, ठीक है। बाकी विड्थ विड्थ बढ़ानी हो इसकी, आप ये भी किया जा सकता है। और अगर इसकी एडजस्टमेंट करनी हो तो ये पैनल आ जाता है, ये पावर क्लिप का पैनल है। स्ट्रेच करवा दो प्रोपोर्शनली, वो देखो पूरा ऑब्जेक्ट के अंदर वो उसको फिट कर दिया। ये यहाँ से कर देना, सेंटर में लेके आना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की साइज आपने, ये स्ट्रेच हम आमतौर पे कर लेते हैं। अगर कंटेंट के ऊपर आपने काम करना है तो कंटेंट के लिए एरिटी मौजूद है। अब ये कंटेंट अवेलेबल हो गया, ठीक है। इसका साइज वाइज छोटा करना है, इसको स्ट्रेच करना है, ये इमेज के ऊपर काम हो रहा है। इसकी पोजिशनिंग करनी है, ये इमेज पे काम हो रहा है। जब हो जाए इसको फिनिश कर दो। मैं इसके ब्लॉक को, आइज को लेके आना चाह रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। इन ब्लॉक्स में आइज विजिबल हो जाएंगी। फिनिश मतलब एडजस्टमेंट। ये जब आप पावर क्लिप पे क्लिक करते हो ना, ये साइड पे क्लिक कर देता हूँ, जब आप इस पे क्लिक करते हो ना, ये ऑटोमेटिकली ये विजिबल हो जाती है। यहां से जाके आप इसको लॉक करना हो, आप बाहर भी निकाल सकते हो इस ऑब्जेक्ट, एक्सट्रैक्ट,
अलग हो गया। दोबारा पावर क्लिक करना पड़ेगा, राइट क्लिक, पावर क्लिक इनसाइड दिस। फिर यहां पे जाओ, या एडिट पे जाओ और इमेज को लेके आओ। कोई साइड पे था ना असल में, ऊपर ही रखते तो बेहतर था। फिनिश। और अगर आप इसको एडजस्ट करना चाहो एडिट से कर लेना, एक्सट्रैक्ट करना है वो भी कर सकते हो, लॉक करना है वो भी कर सकते हो, फिट करने के लिए यहाँ जा सकते हो। बात वही है कि यहाँ से अब इसको एडजस्ट कर लेना। तब यही बाकी प्रैक्टिस है प्रैक्टिस। नहीं जी, एक और हमने अटेम्प्ट करके देखा और एक चीज क्रिएट कर लिया। ये ट्रिम के साथ किस तरह कितनी चीजें की जा सकती हैं, बनाई जा सकती हैं, कंटेंट अपने पेज का रेडी किया जा सकता है। ठीक है जी। अब फिर ट्रिम के बाद आगे क्या है वो भी देख लेते हैं। अगेन आपके पास दो ऑब्जेक्ट, कलर्स जो आप लेना चाहो, इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद ये जी इंटरसेक्ट, ये तो बहुत आसान सी ऑप्शन है। कॉमन एरिया वो बन जाएगा, इंटरसेक्शन वाला पार्ट अलग से क्रिएट हो जाएगा, ये वाला, ये ओवरलैपिंग एरिया जो इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है। जो मैथ में हम पढ़ा करते थे वो डायग्राम होती थी, इंटरसेक्शन की डायग्राम होती थी, यूनियन की होती थी। यूनियन मतलब वेल्ड दोनों को इकट्ठा करते, इंटरसेक्शन वाला पार्ट, इंटरसेक्ट वाला पार्ट आपका निकल आएगा। ये ले, ये अलग कर दो, ये अलग कर दो, ये आ गया इंटरसेक्शन वाला पार्ट। अब इसके थ्रू आप क्या क्या बना सकते हो वो आपकी मर्जी है। और अगर इसके आपने कलर्स को भी अपनी जरूरत के मुताबिक एडजस्ट करना है, मसला कोई नहीं, आप इनको क्लिक करते जाओ। यहां से भी कर सकते हो, यहाँ पैनल से भी कर सकते हो, एक छोड़ के एक करना है सिलेक्ट आपने। ये हो गया, ये हो गया, कंट्रोल के साथ ये हो गया। उधर से करना है शिफ्ट के साथ करना है, और अगर लेयर्स के थ्रू करना है तो कंट्रोल के साथ करना है। ठीक है। ऑब्जेक्ट जो ग्रे हैं ये सिलेक्टेड है, फिल करते हैं इसको। तो इस तरह का डिजाइन आपको क्रिएट करना पड़ जाए तो इजिली आप इसको क्रिएट कर सकते हो। तो इसका मतलब है इंटरसेक्ट से एक चीज बनती है, उसको आप शेप को क्या इस्तेमाल में किस तरह लाना है वो आप आपका है काम। ग्राफिक डिजाइनर का वो काम है कि वो उसको किस तरह अप्लाई करके दिखाना चाह रहा है। तो इंटरसेक्ट क्या करता है, आपके कॉमन एरिया जो होता है उसको बीच में से एक्सट्रैक्ट कर देता है, तो शेप उससे एक नई बन जाती है। ठीक है। अगर आपने ये एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है और इसमें से अगर आप इसका कॉमन एरिया ये वाला आप निकालना चाह रहे हो तो मसला ही कोई नहीं है, दोनों को सिलेक्ट करो। ठीक है। अलाइनमेंट वगैरह करनी है आप कर लीजिएगा, इन दोनों को आपने सिलेक्ट करना है। अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली चले कर लेते हैं, ये आ गया। अब आपने इंटरसेक्ट पार्ट निकालना है, ये वाला, ये कॉमन, दोनों को सिलेक्ट किया। और इस बार हम इस मेन्यू के थ्रू, पैनल के थ्रू नहीं इस टूल बॉक्स के थ्रू नहीं जाते, ऊपर जो मौजूद है शेप के थ्रू करते हैं। इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट विद विच वन, ये या ये, इसमें आपके पास मार्जिन बढ़ जाता है काम करने का। इंटरसेक्ट
दोनों को करके देख लेते हैं। ये लो, ये लो जनाब, ये शेप बन गई। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। उसकी शेप कॉमन निकालता, कॉमन एरिया है। अब उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज सरवाइव होंगी वो आपने बताना है, कि सर्कल की करनी है या रेक्टेंगल की करनी है। करना इसने ये है कि इसका कॉमन एरिया जो है उसको, इंटरसेक्टिंग एरिया को उसने निकाल देना। और अगर मैं इसको अटेम्प्ट करूं कुछ इस तरह कि यहाँ पे कुछ शेप्स बना लेते हैं। ठीक है, इनको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसका ग्रुप बना लेते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, इंटरसेक्ट पे जाके इंटरसेक्ट विद, ठीक है, उतनी शेप्स आपकी बन गई हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आपकी दो या दो से ज्यादा शेप्स को, लेकिन ग्रुप को अप्लाई करना। ठीक है, सेकंड वाले को एज ए ग्रुप आपने सिलेक्ट कर लेना, बना लेना, तो इंटरसेक्टिंग जो आपकी शेप है वो आपकी बन जाएगी। और अगर आप इसको ब्रेक अपार्ट करना चाहो, सॉरी, या अनग्रुप करना चाहो, अनग्रुप कर सकते हो। ये आप एज ए इंडिविजुअल की हैसियत से आपके पास आ गया, इंडिविजुअल शेप मौजूद है, जिसके दोनों कॉर्नर्स इलिप्स थी असल में। ये इलिप्स के ये दोनों कॉर्नर आपको शार्प नजर आ रहे हैं। वैसे तो मुश्किल होता है ना बनाना, ये देखो इंटरसेक्ट आपका ये पॉसिबल कर देता है। ठीक है, तो कभी आपको जरूरत पड़ जाए इन शेप्स की बनाने की, इंटरसेक्ट क्या करता है, दो जो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दो ऑब्जेक्ट मतलब एक सिंगल भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, उनका कॉमन एरिया जो है, जो इंटरसेक्टिंग या ओवरलैपिंग एरिया है वो निकाल देता है। अगर लेकिन अगर ये दोनों डिस्टेंस पे पड़े हो कुछ भी नहीं होगा, इंटरसेक्ट फिर भी होते, वो अप्लाई होगा लेकिन वो इफेक्ट नजर नहीं आएंगे जब तक कॉमन एरिया ओवरलैपिंग एरिया नजर नहीं आएगा आपको। तो ये इस तरह आप डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके शेप्स बना सकते हैं, जो आम तौर पे बनानी वैसे मुश्किल होती हैं, लेकिन इन शेप की इन डिफरेंट जो आपके पास ऑप्शंस हैं, इनको यूज करते हुए ये काम कर सकते हैं। अब जिस तरह ये फ्रंट माइनस बैक है, ये सिंप्लीफाई अभी बताता हूँ आपको। फ्रंट माइनस बैक है, बाल का तो आपको अपनी ग्राउंड के ऊपर, जैसे ये है, इसके ऊपर आपको मून बनाना है, मून, मून। और मून भी फुल नहीं चाहिए, हाफ चाहिए। इसको आप एक और शेप इसी तरह की एक्सट्रैक्ट कर लो, ले जी, इसको वहां रख लो जितना के चाहिए कट। ठीक है, दोनों को जैसे पोजीशन करना चाहो आप कर लो, इतना चाहिए इतना चाहिए, कलर डिफरेंट रखने डिफरेंट रख लो, सेम के ऊपर भी काम हो जाएगा। चलिए डिफरेंट कर देते हैं, ले जी। अब ये एरिया आपका है फ्रंट और ये है आपका बैक, इन दोनों को सिलेक्ट करना है। और करने के बाद आप चाहे यहां से कर दो, फ्रंट माइनस बैक, बिल्कुल इसके साथ एक और ऑप्शन है, बैक माइनस फ्रंट। एक में फ्रंट सरवाइव करता है, एक में बैक सरवाइव करता है, और काइंड ऑफ ट्रिम ही हो रहा है एक तरह से। ट्रिम के साथ मिलती जुलती ऑप्शन है, ट्रिमिंग करता है ये आप ट्रिम से भी कर सकते थे। वो एक सर्कल बनाते हो तो दूसरा सर्कल बनाते, और आप ट्रिम करवा लेते। ट्रिम भी तो ये काटता ही है ना एक को दूसरे में से। तो ये ऑप्शंस भी हैं, अगर इसके थ्रू आप करना चाहो तो ये भी आपको अच्छा रिजल्ट आपको दे देती है। और अगर आप इसको यहां से लेना चाहो, फ्रंट माइनस बैक या बैक माइनस फ्रंट, जब आप क्लिक करते हो आपने सिर्फ इस पे अप्लाई
फ्रंट बैक अप्लाई, ठीक है। और अगर उल्टा कर देते हो, बैक माइनस फ्रंट, ये जिस तरह आपको दिख रहा है, ये सैंपल में भी बात वही है, चाहे पैनल के थ्रू कर लो, चाहे ये आपके पास शेप की ऑप्शंस हैं इनके थ्रू कर लो। आसान सी ऑप्शन है, इसको अगर आप यूज़ करना चाहो तो इस तरह यूज़ किया जा सकता है और अपना पूरे का पूरा डिज़ाइन क्रिएट किया जा सकता है। समझ बात? काम है, उसको आप जैसे करना चाहो, ठीक है। ऑप्शंस हैं, इस्तेमाल आपने किस तरह इसको करना है, अब आपका वो माइंड कैसे आप अप्लाई करके उसको करना चाह रहे हो वो आपकी मर्जी है। यहाँ तक क्लियर है? ये आपके ऑप्शंस में जो रह गई ऑप्शंस वो भी देख लेते हैं। उसमें भी आपको दो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। ये भी देखो ट्रिम, ये आपके पास अगर शेप है और इसमें से अगर ये स्टार आपने बनाया हुआ है, ये ऐसे, ग्रुप बना देती है। इसको वाइट कर देती हैं, फिर ट्रिम करते हैं दिस एंड दिस। है उतना ट्रिम कर दिया उस सरफेस के अंदर से। दोनों को सिलेक्ट किया, ट्रिम। सिंपल सिंपल काम है, ठीक है। कभी आपको इस तरह के डिजाइन चाहिए हो तो बनाने आपके लिए मुश्किल इतना नहीं है, थोड़ी सी आपको माइंड अप्लाई करने का क्या करना चाहिए, किस तरह है, किस तरह आपको अप्लाई करके देखना है, ठीक है। अच्छा, अब अगला काम करते हैं। इसको जरा आपने थोड़ा सा चेक कीजिएगा। ये अब आपने थोड़ा सा देखना है, ये जितनी आपको इंटरसेक्ट ट्रेम में श्रेम में ये वो, यहीं से कुछ हो देना है। देखते हैं कौन करता है। बस कलर देखना है, एक तरफ से डाउन होगा एक तरफ से अप होगा, एक तरफ से डाउन होगा एक तरफ अप होगा, एक तरफ से डाउन होगा एक तरफ से अप होगा, इस तरह इधर से डाउन आप ये इसको देख लेना। ये सर्कल असल में ये दो कॉमन है जो तीन शेप्स पे चलेंगे। तो इधर से अगर अप है, इधर से डाउन क्रॉस होगा, ठीक है। और फिर इधर से अप होगा तो इधर से डाउन होगा।
तो एक तरफ से अप होगा तो दूसरी तरफ से डाउन होगा, इधर से अगर अप होगा तो इधर से ये डाउन होगा, इतना सेगमेंट, इतना इतना हिस्सा। तो ये आपने अब इसको आपने देखना है कि ये अगर इधर से अप है तो इधर से डाउन कैसे होगा, क्या ये इंटरसेक्ट से हो जाएगा। कॉमन एरिया जब बन जाएगा उसको उठा के बैक पे प्लेस कर देना, कट करके कुछ इस तरह करके कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ कर लोगे आप। ठीक है, देखते हैं कौन करता है। तो ये ओलंपिक का सर्कल प्रॉपर अप एंड डाउन का, अप एंड डाउन का, अप एंड डाउन का ख्याल कीजिएगा। ठीक है, इसके कलर्स आप इंटरनेट से देख लीजिएगा एग्जैक्टली क्या होते हैं कलर्स इन सर्कल्स के, जो मैचिंग है वो उसको ले लीजिएगा। अच्छा जी, जो ऑप्शंस रह गई हैं इनको जल्दी से देख लेते हैं। और ऑप्शन क्या रह गई स्टूडेंट्स हमारे पास, ये हमने कुछ बना लेते हैं। इसमें ये बताइएगा, ये जो हम सर्कल ड्रा करते हैं इसका कैसे पता चलेगा कि ये एग्जैक्ट अपनी शेप में, एग्जैक्ट अपनी शेप में, जैसे पूरा राउंड होना चाहिए सर्कल। हाँ, तो वो कंट्रोल के साथ, ये कंट्रोल के साथ आपने बनाना है, ऐसे राउंड है, वो कंट्रोल एग्जैक्ट सर्कल बनता है। कंट्रोल 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 छोड़ दोगे, हो सकता है बन जाए, हो सकता ना बने। वैसे तो इसकी विड्थ हाइट वो यहाँ दिख भी रही है फ्रेम में, नहीं तो कंट्रोल प्रेस कर दिया करो। ये एग्जैक्ट अपनी शेप में बिल्कुल, कंट्रोल से आपका एग्जैक्ट सर्कल भी बनता है, कंट्रोल से एग्जैक्ट स्क्वायर भी बनता है, कंट्रोल से एग्जैक्ट पॉलीगॉन भी बनता है जिसकी सारी साइड्स बराबर होंगी। हेक्सागोन पॉलीगॉन जितनी भी हैं साइड्स बराबर होंगी उसकी। अगर माउस से ड्रा करेंगे कितनी होगी? ये माउस के साथ अगर ड्रॉ करेंगे तो कंट्रोल प्रेस करके करना है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ माउस से करेंगे तो कितनी होगा वो? हाँ नहीं, वो माउस से हो सकता है बन भी जाए, अगर नहीं भी बने तो टेंशन इसलिए नहीं लेनी कि ये ऊपर मौजूद है यहां से कर दो एग्जैक्टली exactly। ये लो, यहां से ना, अच्छा इस ये पता क्या है, ये लॉक हुआ हुआ है, इसको पहले अनलॉक करो, इसकी वैल्यू दोनों पहले सेम कर दो, 3 और इधर भी 3 कर दो। ले जी, सर्कल बन गया। अब होगा क्या, इसको अब लॉक ऑन कर देना। इसके बाद याद रखना एक वैल्यू चेंज करोगे चाहे इधर कर लो चाहे इधर कर लो, क्योंकि लॉक है वैल्यू प्रॉपर्टीज, तो दोनों एक जैसे सेट होंगी। फॉर एग्जाम्पल 5 का सर्कल बनाना है, 2 का बनाना है, बस ये रेशो, ये असल में रेशो, इसकी रेशोज को प्रोपोर्शनली वो कंट्रोल करता है, विड्थ और हाइट को प्रोपोर्शनली कंट्रोल करता है। अगर इधर 1 दे दोगे और आप चाह रहे ये डबल हो, तो एक काम करना, इसको ऑफ कर देना पहले, इधर पहले इसको एक दफा कर देना 1 और ये 2, ये हो गया। अब इसको लॉक कर दो, एंटर कर दो, अप्लाई भी होता हुआ नजर आएगा आपको सर्कल पे। अच्छा, अब आप इसको लॉक करने से अब फायदा क्या होगा या नुकसान क्या होगा, कि इधर जो वैल्यू देंगे इसकी डबल आएगी इधर, इसलिए मैंने बोला था इसको अनलॉक करके वैल्यू सेम कर दो पहले, फिर लॉक ऑन कर देना। अब होगा क्या, उसी रेशो से, जिस रेशो से जो वैल्यू यहां दोगे उसकी डबल करेगा नीचे। ऊपर में 4 दिया तो नीचे क्या हो गया 8। और अगर आप चाह रहे हो आइंदा ऐसा ना हो, दोनों इक्वल रेशो के साथ ही रिस्पॉन्ड करें, पहले तो इसको अनलॉक करो, इनकी वैल्यू सेम सेम रख दो, कोई एनी वैल्यू, ठीक है, उसके बाद लॉक ऑन कर दो। अब एक वैल्यू चेंज होगी, दूसरी रिस्पॉन्ड करेगी विद सेम वैल्यू। इसका मतलब आप अगर एक रेशो के साथ चलना चाह रहे हो तो अलग अलग कर दो, अनलॉक करके फिर लॉक कर दो। एक वैल्यू चेंज करोगे नीचे चेंज होगी, ऊपर करोगे ऊपर चेंज, नीचे वाली होगी, नीचे वाली करोगे ऊपर वाली होगी, वैल्यू चेंज। क्वेश्चन है, हाँ ये भी बड़ा एक वैलिड क्वेश्चन है, मुबारक ने पूछा है। मुबारक कह रही है कि स्टार नजर नहीं आ रहा, ये वाला, उसकी वजह क्या है और उसको ठीक कैसे करते हैं। कल शाम में भी इसी तरह स्टूडेंट ना, एक मेरे बैच में था, वो पूछ रहा, वो खपे जा रहा है कि सर स्टार नहीं आ रहा, मैंने दोबारा इंस्टॉलेशन भी कर दी। मैंने कहा शायद सॉफ्टवेयर में मसला हो गया, उसने इंस्टॉलेशन दोबारा से कर दी उसकी। हालांकि कुछ नहीं करना था, ये मैंने डे 1 भी बताया था कि विंडो मेन्यू में जाके आपने वर्क स्पेस में डिफॉल्ट लिया करो, लाइट में टूल बॉक्स शॉर्ट हो जाता है,
लाइट वेट, लाइट वेट, लाइट वेट। यहाँ पे अब पॉलीगॉन पे आप आते हो ना, तो पॉलीगॉन, ग्राफ पेपर और स्पाइरल दिख रहा है 3। ये ऑप्शंस शॉर्ट हो गई। विंडो में जाओ, वर्क स्पेस, डिफॉल्ट। अब आएगा टूल बॉक्स। डिफॉल्ट में फुल फ्लैश टूल्स होते हैं, सारे के सारे होते हैं। लाइट में लाइट वेट होते हैं, कम होते हैं, जो वो समझता है मुनासिब से। मिनिमल टूल बॉक्स, मिनिमम टूल बॉक्स एंट्रीज, ठीक है। ये एक छोटी सी चीज आमतौर पे स्टूडेंट मिस कर देते हैं कि सर आप स्टार भी अप्लाई कर रहे थे, पता नहीं कौन कौन सी ऑप्शन आपके पास आती है, हमारे पास तो बहुत सारी ऑप्शन नजर ही नहीं आ रही। ठीक है, ये यहाँ से आप कर देना। ले जी, अब आ जाओ हमारी अगली ऑप्शन, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई क्या करता है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं इस तरह, काफी सारे, फॉन्ट शॉन्ट जो आप मुनासिब सा लेना है, इसकी अलाइनमेंट करनी है, सेंटर करना है, जो दिल करता है आप इसको कर लो एक दफा। ठीक है, अलाइनमेंट कर लो तो बेहतर है, ये लो। तो इस तरह का आपको टाइटल चाहिए, इनको आपने करना है सिलेक्ट। और सिलेक्ट करने के बाद एक ऑप्शन होती है सिंप्लीफाई। क्या लिखा हुआ है? ट्रिम ओवरलैपिंग एरियाज अमंग ऑब्जेक्ट्स, अमंग ऑब्जेक्ट्स, ओवरलैपिंग एरियाज। क्लिक कर दिया, स्क्रीन पे तो कुछ नजर नहीं आया। अब जरा इसको हम जाके एक एक को पिक करते हैं। ये लो, ट्रिम कर दिया, ये लो, ये लो। हर ऑब्जेक्ट ने अपने नीचे वाले ऑब्जेक्ट को ट्रिम कर दिया। सिंप्लीफाई, हर ऑब्जेक्ट जो ऊपर था, अंडू कर देता हूं, अंडू अंडू, ये लो, ये था बिफोर। तो इसका मतलब है जो ऑब्जेक्ट फ्रंट पे पड़ा होगा वो अपने बैक में से निकाल देगा, ट्रिम हो जाएगा। इसी तरह ये है रेक्टेंगल येलो वाला, इसने किसको ट्रिम किया? अपने बिलो वाले को। इसके बिलो कौन है? रेड सर्कल। रेड सर्कल ने प्लस ये एरिया, इसने ट्रिम किसको किया? अपने पीछे जो ऑब्जेक्ट है रेक्टेंगल ब्लू वाले को। ये जी सिंप्लीफाई, बड़ी जबरदस्त ऑप्शन। कोई इस तरह के अगर आपने डिजाइन क्रिएट करने हो ये कर सकते हो। क्लिक करो, ये लो, क्लिक करो, ये लो, क्लिक करो, ये लो। ये सबको हम अलग अलग यूज करते हैं। हाँ, अंडो इसको, जो इस तरह की शेप है उनको तो नहीं, हाँ इसको एज ए शेप, फुल शेप। बाहर निकालनी सारी चीजें को हाँ अलग अलग हम इस्तेमाल हाँ करो, तो ये फायदा है। बिल्कुल है, क्यों नहीं है। इसको फ्रेम को लगे यूज कर लो, ये वाले को। ट्रांसपेरेंट हो गया ना कैसा, बॉक्स के अंदर से। इसको बाद में आप कलर वलर भी कर सकते हो, ये लो। इसको एज एन ऑब्जेक्ट भी आप अपने फ्रेम में यूज कर सकते हो। कितने किस्म के जबरदस्त किस्म की शेप्स बन रही हैं। है छोटा सा मेन्यू, लेकिन आपने देखा आज हमने कितनी सारी चीजें
बना बना के आपको दिखा रहे हैं। तो ये आपने इसी तरह इसको डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करना, तो ये एक आर्टिस्टिक माइंड के अंदर जो आइडियाज होते हैं ना, उसको थोड़ा सा आपने हिलाना जुलाना है, तो कुछ ना कुछ चीजें बनती 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 चली जाएंगी। ठीक है। तो ये, और आखिरी जो इसके अंदर ऑप्शन है स्टूडेंट्स, वो ये है कि आप आउटलाइंस क्रिएट कर सकते हो। कोई भी शेप्स बनी हुई हैं, उनकी आप आउटलाइंस क्रिएट कर सकते हो। इसका मतलब क्या है? मिसाल के तौर पे, अभी मैं सिंपल एक काम करके दिखाता हूँ। ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कलर वलर जो देना है आप दे दो, और इसकी कुछ कॉपीज हम यहाँ बना लेते हैं। अच्छा, ट्रिम में एक छोटा सा काम, ये भी देखो, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इनको ट्रिम करना है। इनका ग्रुप बना लो, दोनों को सिलेक्ट करो, और ट्रिम पैनल अगर ऑन कर लो ज्यादा मुनासिब है। सॉरी, ग्रुप बना हुआ है हमारा? ग्रुप नहीं बना? ग्रुप बना लेते हैं। दिस वन, इनका ग्रुप। ठीक है। फिर दोनों को सिलेक्ट किया। एक ये आईज और माउथ का ग्रुप, एक ग्रुप है, सर्कल अलग ग्रुप है, ट्रिम। देख रहे हो? ट्रांसपेरेंट है ये, मजे की बात, ये ट्रांसपेरेंट है। और अगर इसको आप ब्रेक पार्ट कर दो, तो फिर, और दूसरा इसको सेंड टू बैक कर दो, कलर सेम हो गए में इसलिए नजर नहीं आ रहे, मजे की बात है। ठीक है। इसका कलर अगर आप यहाँ से चेंज करोगे, तो ये ऑब्जेक्ट, ये चूंकि बिहाइंड पड़े हुए हैं, ठीक है, इनका कलर सेम हो गया था, इसलिए आपको दिख नहीं रहा था। इनको आप अलग से भी बाद में भी इसको आप सेट कर सकते हो, टेंशन नहीं। ऑर्डर इसका सेट कर लेना, ऑर्डर ला दो, या ऑर्डर आपको नहीं दिख रहा तो ऑर्डर ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ से इसको देख के आप ड्रैग ये करके ऐसे कर सकते हो। अगेन बाई वो लेयर्स है। अच्छा, मैं जरा वो आपको एक आखिरी ऑप्शन है, उसको अटेम्प्ट करते हैं। ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक शेप है, और इसकी आउटलाइंस आप जनरेट करना चाह रहे हो। चलें, इसका थोड़ी सी विड्थ भी बढ़ा देते हैं। ठीक है। कलर भी इसका थोड़ा हम डिफरेंट फिल्मिंग से, चले फिल भी डिफरेंट कर देते हैं। एक सर्कल, दूसरा सर्कल, इसे भी फिल डिफरेंट कर देते हैं, स्ट्रोक भी डिफरेंट कर देते हैं। एक और सर्कल, फिल भी डिफरेंट कर देते हैं, स्ट्रोक भी डिफरेंट कर देते हैं। अब आउटलाइन क्या करता है कि ये जो आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए मैंने, इनकी आउटलाइंस जनरेट कर देता है। क्रिएट बाउंड्री, बाउंड्री, ये बाउंड्री बन गई। देखो, उस तमाम ऑब्जेक्ट की जो आउटसाइड बाउंड्री है, वो एक बना दी, ये बाउंड्री जनरेट करता है। और उस बाउंड्री के ऊपर अब आपकी मर्जी है कि अगर आप इसका स्ट्रोक हाई कर दो, स्ट्रोक की वैल्यू हाई कर दो, उसका कलर डिफरेंट कर दो, सॉरी फिल नहीं, कलर आउटलाइन का, तो इस तरह के इंप्रेशन भी आप दे सकते हो। ये देख रहे हो, आउटलाइन जनरेट हुई, आउटलाइन को फिर थोड़ा सा स्ट्रोक हाई करके कलर चेंज कर दिया। थोड़ा साइज भी बड़ा करना है, साइज बड़ा करके देख लो, ये लो।
ये आमतौर पे कोई ऑब्जेक्ट बने हो ना, तो उसकी आउटलाइन जनरेट करके या बाउंड्री जनरेट करके उसको आप एक इस तरह के आपने इल्यूजन देना है कि वो आपके ऑब्जेक्ट के साथ आउटस्ट्रोक बाउंड्री के ऊपर वो लगा हुआ है। एक होम का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक काम करते हैं। तो बाउंड्री नाम से जाहिर है आपके सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट की बाउंड्री क्रिएट कर देता है अगर वो ओवरलैपिंग हालत में हो। ओवरलैपिंग जैसे ये एक सिंपल सा, यहां पे हम हाँ, इसको सबसे पहले तो चूंकि एक रेगुलर शेप है, इसको आपने कन्वर्ट इनटू कर्व्स कर दिया करो। ठीक है, कन्वर्ट कर्व करते ही अब आपको इस शेप में जहां कहीं आप एंकर पॉइंट ऐड करना चाहो कर सकते हो। ये चार एंकर पॉइंट तो है ना, एक ये दरमियान में यहाँ नहीं है। ठीक है, एंकर पॉइंट ऐड करने का तरीका क्या होता है, शेप टूल को सिलेक्ट करो और यहाँ पे दरमियान में जाके आप इस तरह डबल क्लिक कर दो, एक एंकर पॉइंट आ गया। इससे आप शेप को अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, दोबारा से देखिएगा, कंट्रोल जेड, यहाँ पे मुझे एंकर पॉइंट ऐड करना है, एक होम का स्ट्रक्चर बनाना है। डबल क्लिक कर तो यहाँ एक काम किया करो, पेन टूल ले लेके यहाँ पे दरमियान में जब आओगे एक प्लस नजर आएगा छोटा सा, क्रॉस। क्रॉस का मतलब एक नई शेप बनेगी, क्लिक करने पे नई शेप नहीं बनानी। आपने इसी शेप में जो एक रेक्टेंगल है जिसको कन्वर्ट कर दिया इनटू कर्व्स, एक एंकर ऐड करना है मुझे यहां से, इसकी हट के लिए ऊपर, हट के लिए ऊपर एक ट्राइंगल साइड काइंड ऑफ बनानी है। यहाँ पे पहले ऐड कर लो प्लस से, ऐसे भी ऐड हो जाता है एंकर पॉइंट। और शेप टूल से फिर आप इसकी शेप को चेंज कर सकते। समझ रहे बात? ये आपके पास एक हट सी आपने बना दी, और इस हट की अगर आप बाउंड्री क्रिएट करना चाहो, ठीक है, बाउंड्री क्रिएट करना चाहो आप बाउंड्री क्रिएट कर सकते हैं। और अच्छा, ये काम आप एक और तरह भी कर सकते थे, अंडू कर देता हूँ, अंडू कर देता हूँ, अंडू कर देता हूँ, और यहाँ पे एक काम और भी कर सकते थे कि यहाँ पे ट्राइंगल बना लेते। ये कि मैंने ट्राइंगल बना लेते, ये लो। इस ट्राइंगल को मैं यहाँ पे इसके ऊपर रख देता। इनके कलर वलर जो भी देने हैं आपकी मर्जी है, इनकी बाउंड्री बना दे। बाउंड्री बन गई, देख लेते हैं। इसको आप अपने इस्तेमाल में जैसे लाना चाहो, एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया ये। उनकी बाउंड्री उसने क्रिएट कर दी। दोबारा से देखो, ये अलग ऑब्जेक्ट था, ये अलग ऑब्जेक्ट था। ठीक है, आपने यहाँ पे जो है चाह रहे हो, ठीक है, आपने सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और आप चाह रहे हो इसकी बाउंड्री बन जाए। क्लिक करते बाउंड्री बन गई। ये लो। तो ये असल में करता है क्या, जितनी शेप्स है ना उसकी बाउंड्री क्रिएट कर देता है इकट्ठा करके। जैसा एक चीज बनी उसकी आप पेंसिल पकड़ के बाउंड्री लगा देते हो, अच्छा ये से बनी, ये बाउंड्री क्रिएट करता है। ठीक है, और बाउंड्री क्रिएट करने के बाद अगर आप चाहो इस बाउंड्री के ऊपर आप थोड़ी सी स्ट्रोक वैल्यू दे दी। स्ट्रोक वैल्यू दे के
यहां से आपने इसका क्लिक करने से इसके वैल्यूज सेट करने के बाद इसको भेज दो पीछे, बाउंड्री को ऑर्डर में सेंड टू बैक। देख रहे हो? अब ये कलर क्या रखना चाह रहे हो बाउंड्री का, ये आपका, मैंने बाउंड्री का कलर भी दे दिया, बाउंड्री की कलर भी मैंने दे दिया। समझ रहे बात को? ये बाउंड्री की कलर सेट हो रहा है जो भी दे रहे हो, ये बाउंड्री है। मैंने क्या किया, स्ट्रक्चर्स बनाए, 3 डिफरेंट शेप्स बनाई, उनकी बाउंड्री बनाई, बाउंड्री को फिर मैंने थोड़ा सा उसकी विड्थ बढ़ाई, विड्थ बढ़ाने के बाद उसको सेंटर टू बैक कर दिया, और उसका कलर मैंने अपनी मर्जी से एक दे दिया। व्हाइट दोगे, व्हाइट नजर इसलिए नहीं आएगा, थोड़ा लाइट दे देते हैं ग्रे। सर्विस में ये काम करना है कि उसको सिलेक्ट कर लेना पहले बाउंड्री को, और उसकी वैल्यूज जो देनी है आप उसको दे सकते हो। ठीक है, ये बाउंड्री ये काम करता है कि जो भी आपका शेप्स होती हैं उनकी बाउंड्री क्रिएट कर देते हैं। ठीक है जी, आज के लिए ये मैंने सारी डिटेल इसकी शेयर कर दी है। अब इसको आप जैसे भी इस्तेमाल करना चाहो, और इसको 3 डिफरेंट वे से आप यूज़ कर सकते हो, मेन्यू के थ्रू भी कर सकते हो, और इसका पैनल है वो मौजूद, वहाँ से कर दो। और ये, और तीसरी चीज़, आप मुझे स्टूडेंट्स, सिर्फ मेरे पास 5-7 मिनट हैं, अगर आप समझते हो कि वो जो हमने मास्टर पेज का इस्तेमाल किया था उस दिन वीडियो मेरी, चूँकि स्टार्टिंग मोमेंट्स पे वो 20 मिनट हमारे वीडियो कैप्चर नहीं हुआ था, और उसके बारे में कोई पूछना चाह रहे क्वेश्चन, या मुझसे चाह रहा है कि मैं दोबारा से उसको रिपीट करके दिखा दूं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मुबर्रा, मोहम्मद अहमद, नेता, राफिया, मास्टर पेज की जिसको समझ नहीं है वो मुझसे पूछ सकता है कि मास्टर पेज का इस्तेमाल, या तो आपको समझ आ गई है, प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है, अदरवाइज मास्टर पेज क्या करता है वो मैंने आपको वीडियो में कैप्चर नहीं हो सका था। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, रेलेवेंट टू मास्टर। हाँ, तो बस ये हमारा लेक्चर हो गया ख़त्म। ये जी एक न्यू फाइल है, इसका आपने नंबर ऑफ पेजेस बाद में भी डिसाइड कर सकते हो, पहले भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 5 नंबर ऑफ पेजेस की आपकी वो है, कैटलॉग आपने बनाना है, ठीक है, एक रेस्टोरेंट का कैटलॉग आपने बनाना है। तो ये आपने जस्ट 5 नंबर ऑफ पेजेस बताए, और प्रिंट निकालना है CMYK के, और A4 साइज आपने दे दिया, और ये आपका रेस्टोरेंट का कैटलॉग। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है? ठीक है, हो चुके, मिस हो गई थी कैप्चर उसका, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है आप लोगों को समझ ना आई हो, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। ठीक है, तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट पैनल में आपको पता है ये फर्स्ट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, इस पे आपने क्लिक करना है, ये व्यू करता है पेजेस को, लेयर्स को एंड ऑब्जेक्ट्स को। क्योंकि आपके 5 पेजेस हैं, ये 5 पेजेस आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं विद लेयर 1, सब में विद गाइड्स ऑफ दैट स्पेसिफिक पेज। लेकिन जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हो, बॉटम पे आपका मास्टर पेज आपको नजर आएगा। इस मास्टर पेज के ऊपर जो आप रखना चाह रहे हो, ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करना चाह रहे हो, आप यहाँ पे डिसाइड कर लो। ये तमाम पेजेस पे इसी तरह विजिबल होगा। मिसाल के तौर पे मुझे बाउंड्री पे यहाँ पे, और मैंने डिसाइड कर लिया जी कि तमाम पेजेस का कलर एक जैसा रखना है, कैटलॉग है ना, तमाम पेजेस का कलर एक जैसा रखना है। तो मैंने मास्टर पेज पे क्लिक किया हुआ है, और जैसे ही मैंने यहाँ पे बनाया ये वाला पेज, दोबारा से देख लीजिएगा, ये एक्शन करने से पहले जो आपका इस पेज के ऊपर जो आप ऐसा एक्शन जो तमाम पेजेस पे आपको सेम चाहिए, मास्टर पेज पे क्लिक कर दो। ठीक है, उसके बाद आपने अगला काम क्या करना है, मास्टर पेज पे एक रेक्टेंगल ले लेना, और रेक्टेंगल को बाउंड्री के तौर पे यहाँ पे आपने डिस्प्ले करवा दिया। जैसे आपने ये एक ऑब्जेक्ट बनाया, वैसे तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है लेयर, लेकिन अगर नहीं हुई है तो मास्टर पेज पे जाके यहाँ से
आप न्यू लेयर पे क्लिक कर देना। मास्टर पेज पे लेयर नहीं हो रही, ये गाइड्स हैं। गाइड्स चले मैं पहले लगा देता हूँ। ये तमाम पेजेस पे गाइड लगेगी, ठीक है। 50 है या 5 है। और ये देखो ये गाइड्स आ गई, ये दो गाइड्स लगी हैं, दोनों की अलग अलग वैल्यूज आपको। गाइड्स ऑल मास्टर पेज के अंदर गाइड्स ऑल आपको ये तमाम पेजेस पे गाइड्स लगी, नंबर 1। नंबर 2, आपको यहाँ पे मास्टर पेज के अंडर गाइड्स की तो समझ आ गई। अब डेस्कटॉप पे चलते हैं। डेस्कटॉप पे क्लिक करके मुझे ऐसे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे रखने हैं डेस्कटॉप पे जो कॉमन होंगे, जिनको आप डिफरेंट पेजेस पे अप्लाई कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैंने कुछ यहाँ पे डिजाइनिंग एलिमेंट विद फ्यू सिंबल्स क्रिएट कर दिए। इनका ग्रुप बनाना है, आपकी मर्जी है, ग्रुप बना लो। और ये याद रखिएगा, ये आपने जब इसको क्रिएट करना है तो डेस्कटॉप पे क्लिक कर देना, अंडर मास्टर पेज। ये देखो मास्टर पेज के अंदर बिल्कुल ये बॉटम पे होती है। एक्सपैंड अगर करोगे ना मास्टर पेज का लिंक, तो इसके अंदर आपको काफी सारी ऑप्शन ऑन कर देगा, जिसमें से गाइड्स मैंने लगा दी हैं आपको। ये दोनों गाइड्स हैं, ये जो ऑन ऑफ हो रही है, ठीक है। ये और ये मास्टर पेज के अंदर जो भी आपके पास सब ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये तमाम पेजेस के लिए ऑन करने के लिए हैं, ठीक है। गाइड्स लग गई, नंबर 1। नंबर 2, आप आ गए डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद आपने ऑब्जेक्ट बनाई, ये सर्कल्स, ये 9 सर्कल्स बनाए और इनका ग्रुप बना दिया। ये देखो ये आ गया। अब इसका फायदा ये है स्टूडेंट्स, कि जो आपका मास्टर पेज के अंडर डेस्कटॉप की वैल्यूज हैं वो तमाम पेजेस पे विजिबल है। ये देखो सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज और फिफ्थ पेज। यहां तक कि मैंने उस रोज आपको बताया था कि अगर मैं डेस्कटॉप पे क्लिक कर दूं और यहां से मैं कुछ इमेजेस को जो मुझे रिक्वायर्ड हैं अपने डिफरेंट पेजेस पे, कलेक्शन है मेरे पास इमेजेस की, फॉर एग्जांपल ये, इनको मैंने इंपोर्ट करके यहाँ पे रख दिया। एक, दो, अच्छा इसमें ना एक एहतियात करना, आप क्लिक नहीं कर देना। नहीं आ सकती एक क्लिक से या लेदर, बैक करना कुछ। हाँ क्लिक पे ड्रैग करना पड़ता है। फाइल में जाना है, इंपोर्ट पे क्लिक करना है, और आपने जितनी इसके अंदर आपके इमेजेस हैं उनको आपने सेलेक्ट करके इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है। ये लोड कर देता है, 4 इमेजेस यहाँ पे लोड हो गए, और आपको साथ में हैंडल दे देता है। और हैंडल आप याद रखना, अगर तो आप क्लिक कर देते हो तो जो भी साइज है इसका, इमेज का काफी बड़ा साइज है। अगर आप देखो नाम ऊपर दिख रहा है पहली लाइन में, विड्थ और हाइट उसके साथ दिख रही है, और आप साथ में मैसेज भी दे रहा है क्या, क्लिक एंड ड्रैग टू रीसाइज, प्लीज प्रेस एंटर टू सेंटर ऑन पेज, सेंटर ऑन पेज। और आखिरी है प्रेस स्पेस बार टू यूज ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। तो ये मैंने यहां से डेस्कटॉप के साथ मैंने ये सारे रख दिए। अब ये पता क्या है, अब आप किसी भी पेज पे चले जाओ, ये इमेजेस अवेलेबल है। पेज नंबर 2 पे चले जाओ, पेज नंबर 3 पे चले जाओ, पेज नंबर 4 पे चले जाओ, पेज नंबर 5 पे चले जाओ। अगर आप डेस्कटॉप के अलावा कहीं करोगे तो उसी पेज के ऊपर ही नजर आएंगे जब आप क्लिक करोगे उस पेज पे। लेकिन डेस्कटॉप पे रखने से फायदा क्या है, मास्टर पेज के अंदर जो ऑप्शन है कि आपको ये सारे पेजेस पे अवेलेबल। अब आप फायदा ये होगा इसका कि मास्टर पेज पे एक और काम करते हैं। मैं मास्टर पेज को सिलेक्ट करके यहाँ पे बॉटम पे बल्कि एक काम करते हैं, यहाँ पे एक खूबसूरत सी शेप बनाते हैं जो हर पेज पे आपको चाहिए। एक कट सा बना के एक खूबसूरत सा, वो आपको स्टाइल चाहिए, पेन टूल ले लेते हैं। आज पेन टूल का भी इस्तेमाल देखो। ये देखिएगा स्टार्ट, यहाँ आए और यहाँ पे क्लिक पर ड्रैग कर रहा हूँ, इसको डेट करो, इसके एंकर पॉइंट को क्लिक करके, और इसको स्ट्रेट यहाँ पे इसका कलर वलर जो देना है आप दे दो।
तो ये एक शेप आपके पास बन गई, और ये शेप जो है अब आपको सारे पेजेस पे अवेलेबल है। दोबारा से देखिएगा, डिलीट करता हूं, क्लिक करना है, क्लिक करना है, क्लिक क्लिक, और स्टार्टिंग पॉइंट के साथ से जब एक छोटा सा सर्कल नजर आए, ये इंडिकेट करता है कि आपका पाथ क्लोज होने जा रहा है। क्लोज जब हो जाता है, ठीक है, अंडू कर दो अगर कोई मसला हो जाए। क्लोज जब हो जाता है तो आप लोगों ने इसके अंदर फिल कर सकते हो। फिल जब आपने कर दिया, और दूसरा ऑब्जेक्ट पैनल में एक जरा जरा एक दोबारा से देख लेते हैं। ये देख रहे हो, ये एक गड़बड़ हुई है। इसने कहाँ क्रिएट कर दिया जनाब? फिफ्थ पेज पे। ये मुझे नहीं चाहिए, फिफ्थ पेज पे नहीं चाहिए, तो मुझे सब पेजेस पे चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ से डिलीट कर देता, दोबारा से देख लेते हैं। मास्टर पेज के अंदर ये वाला ऑप्शन करोगे, ये आपके पेज के लिए होगा। जिस पेज पे इस पर क्लिक किया, पेज नंबर 5, इसके साथ वाली ऑप्शन है ये वाली स्टूडेंट्स, न्यू मास्टर लेयर्स फॉर ऑल पेजेस, इस पे क्लिक कर देना। एक आपके पास मास्टर के अंडर, ये देखो ये मास्टर, मास्टर के अंडर बिल्कुल बॉटम पे ये लेयर 1 ऑल पेजेस आ गए, इसको क्लिक कर दीजिएगा। फिर बनाइएगा, जो बनेगा अब उस तमाम पेजेस पे वैसे ही नजर आएगा उसी जगह पे। समझ आ रही है? तो अब बना लेते हैं। और ये देखो, ये जो बना है स्टूडेंट्स, वो इस लेयर के अंडर बना है, और ये कर्व है, ये वाली कर्व, ये देखो ऑन ऑफ करके दिखाता हूं। ठीक है, कलर दे देते हैं। अब ये आप याद रखना, आप जिस पेज पे भी क्लिक करोगे ये नजर आएगा। ये एक फायदे की बात है, आप सेम डिजाइन को कैरी करना चाह रहे हो सारे पेजेस के लिए, एक अच्छी ऑप्शन है। अच्छा, ये भी बात खत्म नहीं होगी, अगर आप मैं चाहूँ इसमें कोई कर्व निकालना चाहूँ, इसकी कर्व यहाँ पे देनी है ऐसे करके ना, तो कर्व कैसे निकलेगी? आप यहाँ पे क्लिक करो, इसमें एक ऑप्शन होती है, आप पेन टूल ही को यूज कर लो। पेन टूल में याद रखना, पहले तो इसको आप सिलेक्ट कर लेना शेप को। ठीक है, हैंडल्स जब आ जाए, पेन टूल को ऑन करो और यहाँ पे आ जाओ। जिस जगह पे आपने कर्व निकालनी है वहां पे एक छोटा सा प्लस नजर आएगा, स्टार नजर आएगा, ये इंडिकेट करेगा, माउस पॉइंटर में स्टार ये इंडिकेट करता है पेन टूल के साथ कि जो कुछ बनेगा नई शेप बनेगी। स्टार्ट पर एंड करोगे उसको, फिर क्लोज करोगे, क्लोज करना चाहो तो, वैसे जरूरी नहीं होता क्लोज करना। अच्छा, अगर आप ऑलरेडी जो बनी हुई शेप है उस पे आते हो, चाहे सर्कल है, चाहे इलिप्स है, चाहे पॉलीगॉन है, चाहे लाइन है, चाहे ये पेन टूल से क्रिएट की हुई शेप है, जब किसी शेप के पाथ को टच करते हो ना, बाउंड्री को, प्लस नजर आता है। जहां प्लस नजर आता है क्लिक कर दो। यहां पे एक एंकर आ गया, एंकर आ गया। अब शेप टूल, शेप टूल से यहां से आपने क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करके आप कर्व में कन्वर्ट कर दो, या यहां से कर दो स्टूडेंट्स, या दूसरा तरीका, ये जब आपने नोड एंकर ऐड कर दिया, यहां से भी कन्वर्ट कर सकते हो, लिखा हुआ कन्वर्ट टू कर्व। अब होगा क्या, क्लिक करने के बाद यहां पे एंगल्स आ जाएंगे इस तरह, ये। और अगर इधर भी करना चाह रहे हो, इधर भी क्लिक करो, ये स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट है, कर्व में कन्वर्ट करो, और ये एंगल्स को पकड़ के इसकी शेप वेप आप सेट कर लो, दरमियान में रखोगे तो इस तरह की शेप बन जाएगी। और अगर आप एंगल्स को क्लिक करके, सॉरी, यहाँ पे क्लिक करो, ये एंगल्स आ जाएंगे, यहां से अगर एंगल को पकड़ के करोगे तो इस तरह की शेप बन जाएगी। अब आपकी मर्जी है इसको कैसे, ये प्रैक्टिस की जरूरत है आपको। आपने वीकेंड के ऊपर पेन टूल के साथ कर्व्स बना के और स्ट्रेट लाइंस को कर्व में कन्वर्ट करके ये सारे काम करते हैं। दोबारा से देखो, अंडू कर देते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको अपनी शेप जो कि पेन टूल से बनाई हो, या अगर रेक्टेंगल भी बना हुआ है, इसको भी अगर आप चाहो पेन टूल को यूज करो, और जहां पे कर्व चाहिए आप इसकी कर्व लेके आ सकते हो। लेकिन ये चूंकि रेगुलर शेप होती है, रेगुलर शेप को कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू कर्व्स यहां से। जब ये हो जाए फिर पेन टूल को यूज करना, जिस जगह पे आपको पॉइंट चाहिए क्लिक कर दो। जब ये क्लिक हो जाता है शेप टूल यूज करो। शेप टूल से यहां पे क्लिक करने से ये शार्प एजेस बनेंगे ऐसे, ये अभी थोड़ी देर पहले भी करके दिखाया था मैंने। और अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहो
तो ये फर्दर कर्वी शेप में लेके आना, तो ये कर, ठीक है। और ये असल में इस पॉइंट से प्रीवियस पॉइंट तक कर्व बना देता है। इसी तरह इधर भी बनाना चाहो तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कर्व बना देगा, ये कर्व्स आ जाती हैं। दोबारा देखो, अंडू कर देता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि जिस पॉइंट पे आपको कर्व चाहिए वहां पे आपने क्लिक करके इसको कर्व्स में यहां से आप कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपने सिंपल इसको ड्रैग कर दिया तो ये स्ट्रेट लाइंस होंगी, अनटिल और अनलेस इसको कर्व्स पे क्लिक करके यहां से कर्वी शेप के लिए ना चले जाओ। इसी तरह इधर भी बनाना चाह रहे हो, इस तक पॉइंट से प्रीवियस पॉइंट तक ये स्ट्रेट लाइन को भी कर्व में कन्वर्ट करना चाह रहे हो ये लोग। इसको यहां से भी कंट्रोल कर सकते हो ऐसे, एंगल्स हैंडल्स भी आ जाएंगे ऐसे करके ना, इसको कर्व्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो जैसे आप पसंद करो। ये देखो, कोई ऐसी शेप आपने बनानी है, फिर शिफ्ट करके देख लो। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे जब कोई, अच्छा इसी तरह याद रखना, अगर आप इसको माइनस कर देते हो, ये आप किसी एंकर पॉइंट को अगर आप माइनस भी करना चाहो यहां से कर सकते हो। ये देखो, जैसे माइनस करते हो तो इस तरह की कोई शेप आपकी, इसको भी माइनस करते हो ये, इसको भी अगर माइनस करो, ये लास्ट पॉइंट है आपका, खत्म। माइनस भी हो जाती है, ऐड भी होती है, सब्ट्रैक्ट भी होती है। दोबारा से देखिएगा, अगर आप स्ट्रेट लाइन भी लगाते हो ना, ये स्ट्रेट लाइन है, ये लगी स्ट्रेट लाइन, ये 2.9, ये लाइन लगी। अगर आपको कहा जाए इसकी कर्व्स निकालनी है, कोई मसला है कोई नहीं, आप पेन टूल से इसको कर्व्स में कन्वर्ट कर सकते हो। आप पेन टूल को यूज करो और पेन टूल से यहाँ पे जिस जगह पे आपको कर्व ऐड करनी है यहाँ क्लिक कर दो या पॉइंट ऐड कर दो, शेप टूल को यूज करो और यहाँ पे जाके आप कर्व में कन्वर्ट कर दो। ये देख रहे हो कर्व। और अगर आपको दोबारा से नॉर्मल करना है, इस पॉइंट को निकालना है, इस पॉइंट को क्लिक करके डिलीट कर दो, डिलीट भी हो जाता है। इसको भी डिलीट करना है, ये लो, खत्म। तो बात ये है कि जो आपने यहाँ पे क्रिएट करने हैं, इसको कर्वी शेप में लेके जाना है, इसको सिलेक्ट कर लेना, करने के बाद पेन टूल लेना, पेन टूल के बाद यहाँ पे आपने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपने शेप टूल को सिलेक्ट करके इसकी जो शेप जैसे देना चाह रहे हो आप दे सकते हो। अगर कर्व में कन्वर्ट करना है तो कर्व आप यहाँ से कर देना, और करने के बाद इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितनी का आपको कर्व चाहिए यहाँ से आप इसके हैंडल्स को यूज़ करते हुए कर्व लेके आ सकते हो, ठीक है। ऐसी शेप आपको चाहिए और हर पेज पे चाहिए, तो ये हर पेज पे इसलिए आएगी क्योंकि आपने मास्टर पेज के ऊपर ये काम कर रखा है। और अगर इसकी सेम कॉपी चाहिए, कॉपी निकाल लो, कंट्रोल सॉरी, इसको आपने क्लिक करना है विद योर टूल पिक, ड्रैग आउट करो और यहाँ पे राइट क्लिक कर दो। अब आपके दो ऑब्जेक्ट बन गए। इसका कलर मैं डिफरेंट कर देता हूँ और इसको मैं सेंड टू बैक कर देता हूँ ऑर्डर में। देख रहे हो डिजाइन, एक कर्वी डिजाइन के ऊपर डिजाइन। तो आप ये सारी चीजें पाओगे तमाम पेजेस के ऊपर। और अगर ये चीज आप चाह रहे हो कि यहाँ पे आपने कोई डिजाइन इंट्रोड्यूस करवाना है इस जगह पे, ये देखो, ठीक है जी, शेप को क्लोज कर देना जरा एहतियात से, ये देखो। और ये अब आपका सेगमेंट जो है वो तमाम पेजेस पे ऑन है। पहले पेज पे आपने यहाँ पे ये इमेज रखना है, रख दिया, साइज वाइज जो करना है कर दिया। सेंड टू बैक कर देते हैं ऑर्डर में, तो इसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है जी। हाँ जी, क्या हुआ? हाँ, ट्रेस कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह मैं आपको ना मंडे वाले दिन ट्रेसिंग भी बता दूंगा इसकी।
ठीक है। तो आपने अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके अगर आप इसको बैक सेंड करना चाह रहे हो तो ये इसको सेंड किया जैसे, क्योंकि ये आपका पेज के ऊपर है, पेज 1 के ऊपर है, और इसकी लेयर के ऊपर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसको आप यहाँ तक कि इसको किसी शेप के इनसाइड भी पुट कर सकते हो, राइट क्लिक करके पावर क्लिप इनसाइड दिस वन। फिट कंटेंट कर दो, ये भी फायदे की चीज है। फॉर एग्जांपल इस फ्रेम में सेकंड वाला पेज है, ठीक है, तो ये अब मास्टर पेज के अंदर आपको ऐड हो गया। मतलब ये एक ऐसी अब आपके पास शेप है जो तमाम, ये ऐसा इमेज है जो तमाम पेजेस पे विजिबल हो गया, क्योंकि आपने मास्टर डॉक्यूमेंट के जो कर्व है उसके अंदर इसको प्लेस कर दिया। ठीक है, तो बस आपने एहतियात ये करनी है, अगर आप इंडिविजुअली करना चाह रहे हो तो इसके ऊपर शेप बनाओ इंडिविजुअली, हर पेज की अपनी शेप बनाओ और उसके ऊपर इसको फिर प्लेस करो। ठीक है, ये इसमें याद रखना, अगर आप पेज नंबर 3 पे हो, क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आप शेप बनाओगे, मिसाल के तौर पे एक शेप बनाते हैं और इसकी, और इसमें अगर आप इस इमेज को, जो कि डेस्कटॉप पे पड़ा होने की वजह से यहाँ पे अवेलेबल है, राइट क्लिक करके इसको आप पावर क्लिप इनसाइड दिस कर दो और फिर इसके कंटेंट को इसके अंदर फिट कर दो। और इसी तरह अगले पेज पे जाओ, फिर एक शेप बनाओ, इसके नंबर ऑफ साइड्स बताओ, और साइड्स बताने के बाद इसके अंदर इस इमेज को लेके आओ और राइट क्लिक करके आप पावर क्लिप इनसाइड दिस कर दो और देन फिट कर दो। इसका मतलब है आप हर पेज पे अलग अलग इमेजेस जब रखोगे तो वो पेज वाइज रखना, और जो चीज आप कॉमन रखना चाह रहे हो वो मास्टर पेज की लेयर के साथ उसको कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप देखो ये साइड वाला इमेज जो है वो हर पेज पे आ रहा है, क्यों कि ये आपकी एक कर्व थी जो पेन टूल से बनाई थी, मास्टर पेज पे बनाई थी, तो इसलिए मास्टर पेज के साथ ये कनेक्टेड है। तो मतलब ऐसा कंटेंट जो आपको हर पेज पे चाहिए वो मास्टर पेज पे ऐड कर देना उसके शेप के अंदर, और जो आपको अलग अलग चाहिए उसको हर एक इंडिविजुअल पेज में आके शेप बना के उसके अंदर इंसर्ट कर लीजिएगा। नहीं जनाब, राइट क्लिक, क्लिप, फिट एंड सो ऑन। अगर आपके पास 5 पेज हैं, 10 हैं, 50 हैं, जैसे भी हैं, ऊपर जो टाइटल वाइटल लगाना है आप लगा सकते हो। और इसके ऊपर अगर आप इसका मास्टर लेयर के ऊपर इसका बेस कलर भी सेट करना चाह रहे हो तो आप एक काम करो, मास्टर लेयर पे ऑल लेयर, ये इस पे क्लिक करो और यहाँ पे एक ड्रॉ कर लो, और इसके ऊपर जो कलर आपने देना है आप दे के इसको बिहाइंड कर दो एवरीथिंग। ये लेयर 1 फॉर ऑल पेजेस है, ठीक है, इसको ड्रैग करके नीचे ले जाओ। अब ये आपका बेस कलर फॉर ऑल पेजेस सेट हो गया, क्योंकि मास्टर लेयर के आपके 1 ऑल पेजेस के लिए ऑन है, ठीक है, तमाम पेजेस पे नजर आएगा। टाइटल वाइटल देना है वो आपकी मर्जी है, और टाइटल भी अगर आप चाह रहे हो उस तमाम पेजेस पे आए तो अगेन आपने लेयर 1 फॉर ऑल पेजेस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप ब्राइड शो, अब ये हर पेज पे आएगा। ये अब हर पेज पे विजिबल होगा। बाकी फॉन्ट शॉन्ट अच्छा सा ले लेना कोई। और ये अगर आप चेक करो ये हर पेज पे विजिबिलिटी है इसकी, आप क्लिक करके देख सकते हो। जिस मर्जी पेज पे चले जाओ आपको ये विजिबल रहेगा। मास्टर पेज पे जरा एहतियात से काम करना। मास्टर पेज आपका एक ऐसा पेज होता है जिसपे जो भी एलिमेंट रखा जाता है वो तमाम पेजेस पे विजिबिलिटी उसकी शो हो जाती है, ठीक है। तो ये आप इसको थोड़ा सा एहतियात से इस्तेमाल करना, ये ना हो कि किसी भी पेज पे जाके आप मास्टर पेज के एलिमेंट को सिलेक्ट करके डिलीट कर दो, ये डिलीट फॉर ऑल हो जाएगा। क्योंकि ये वाला फ्रेम मैंने जो बनाया था, पाथ बनाया था, ये मास्टर लेयर के लिए बनाया था। अगर यहां से मैं डिलीट कर दूं स्टूडेंट्स, ये तमाम पेजेस पे डिलीट हो चुका है। जिस मर्जी पेज पे चले जाओ ये नहीं मिलेगा अब आपको।
ठीक है, ये जी ऑल अबाउट। और जहां तक पेजेस का ताल्लुक है, पेज अगर इंसर्ट करना चाह रहे हो, अंडू कर देता हूँ। अगर आप पेज इंसर्ट करना चाह रहे हो तो पेज यहां से इंसर्ट होता है, लेआउट में जाके यहां से इंसर्ट पेज नंबर ऑन ऑल पेजेस। पेज नंबर आ गया, इसका साइज वाइज बड़ा कर लो, यहां रखना है यहां रख दो, यहां चाहो यहां रख दो, जहां मुनासिब समझो या बाप रख लो। ठीक है जी, ये जी ऑल अबाउट नमाज का टाइम हो गया। इंशाल्लाह हम मंडे को मिलेंगे, और फिर रिमेनिंग पार्ट जो नेक्स्ट होगा, आप तब तक ये इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई कंफ्यूजन रह जाए तो फिर मंडे से आप दोबारा से मेरे साथ डिस्कस करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।